अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। जी बेटे, मैं आपका टीचर मैथमेटिक टीचर काशिफ खलील। आज मैं आपको बेसिक मैथ के आईबीए के क्वेश्चन करवाऊंगा पास पेपर के। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी तौर पर देखना है और अपने दोस्तों में भी लाजमी तौर पे शेयर करना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्टेटमेंट वाले। बेटे ये क्वेश्चन है आपके पास, टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। आपके पास BMI है, आपके पास बॉडी मास इंडेक्स। हेल्थ प्रोफेशनल डिवाइड अ पर्सन वेट बाय द स्केयर ऑफ हिज और हर हाइट। ठीक है, यहाँ पर उसको डिवाइड करवा रहा है स्केयर ऑफ इसकी हाइट से। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट। जो रिजल्ट आ रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 703 से। इफ द मेजरमेंट आर इंचिस इन एंड पाउंड्स। ठीक है, इंचज में है और पाउंड्स में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस मॉडल दिस कैलकुलेशन। तो आप यहाँ पर इसके लिए कौन सी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे? तो GT स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, उसके लिए आप यहाँ पर जो इक्वेशन आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास यहाँ पर है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट, देन मल्टीप्लाई बाय 703। अब बेटे आपके पास यहाँ पर वेट डिवाइडेड बाय हाइट देन मल्टीप्लाई बाय 703 आपके पास। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। वेट आपके पास डिवाइड हो रही है हाइट स्केयर के। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ रहा है उसमें वेट बाय द स्केयर। ठीक है, आपके पास यहाँ पर देखिए उसने क्या कहा, वेट बाय द स्केयर और हर हाइट आपके पास है। ओके, तो जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन फोर टाइम्स ए नंबर n इज इंक्रीज बाय 9। चार दफा से क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। द रिजल्ट इज 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट अबव। ठीक है, कौन सी इक्वेशंस है जो आपके पास यहाँ पर ये वो स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन कर रही है? तो आपके पास यहाँ पर 4 टाइम्स आपके पास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है आपके पास, यानी कि बढ़ रहा है। 4 टाइम्स n इंक्रीज्ड बाय 9, सो इट विल बिकम, ये बेटे आपके पास बन जाएगी 4n+9। उसने यहाँ पर क्या क्या है? इज द रिजल्ट इज का मतलब होता है इक्वल टू इज, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा? ये 21 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपके पास बेटा कौन सी ऑप्शन आपके पास हुई राइट पॉसिबल ऑप्शन? जी बेटे, डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। 4n+9 = 21। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटे थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, व्हेन 3 इज सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पर आप क्या करवा रहे हैं? 3 को सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। सब्ट्रैक्ट में आपके पास क्या चीज़ आ जाती है? उसमें आपके पास माइनस आपके पास आ जाता है। फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर n, 5 दफ़ा आप उसको करवा रहे हैं। द रिजल्ट इज 27 इज इक्वल टू, रिजल्ट आपके पास क्या है? 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट अबव। ठीक है, बिल्कुल बेटे जो पहले आपने क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही आपके पास है। इसमें ये भी 3 subtracted from 5 times n, so it will become, आपके पास बेटे ये क्या बन जाएगा? 5n-3 = 27। आप किसको सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं? 3 को आप सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं किस में से? 5 में से। ठीक है, तो जो नंबर है वो आपके पास क्या है? वो n है। सो 5n आपके पास बन जाएगा, ये आपके पास 5n आपके पास बन जाएगा। ओके, यहाँ पर बेटे अब आपके पास यहाँ पर ए ऑप्शन आपके पास है। ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी डी स्टूडेंट्स, आपके पास इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट है। ठीक है, अ फॉर्म इन कनास बोथ रेजिस काउस एंड ग्रोस वीट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो कांसाज आपके पास, यानी कि चारा बनाए जा रहे हैं किसके लिए? गाय वगैरह के लिए। और गंदुम क्या की जा रही है? उगाई जा रही है। वीट गंदुम आपके पास है। द फार्मर कैलकुलेट्स डैट इन ईच मंथ, हर महीने, ही कैन मेक $1,500 पर एकड़। ठीक है, पर एकड़ कितना कर रहा है? $1,500 जो है वो लगा रहा है यूज फॉर ग्रेजिंग हिज काउ, किसके लिए? अपनी गाय वगैरह के लिए कंसाज लगा रहे टू ग्रेज फ्रॉम मार्च एंटिल अक्टूबर। मार्च से लेकर आपके पास ये अक्टूबर तक कर रहा है, बट कैन ओनली ग्रोथ वीट फ्रॉम अप्रैल अंटिल अगस्त
लेकिन जो गंदम लगा रहे हैं वो कब से, अप्रैल से अगस्त तक कर रहा है। जो गाय के वगैरह के लिए चारे का कर रहा है वो मार्च से अक्टूबर तक का है। जो गंदम का कर रहा है वो अप्रैल से अगस्त का है। इफ ही अलॉट्स सी एकड़ फॉर हिज काउस एंड डब्ल्यू एकड़ फॉर हिज वीट। सी उसने यहाँ पर काउ के लिए कर दी है, यानी कि उसने यहाँ पर काउस को सी से रिप्रेजेंट कर दिया है, और वेट को यहाँ पर उसने, वीट को उसने डब्ल्यू से कर दिया है, फॉर हिज वीट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी ही कैन मेक इन अ ईयर। ठीक है, तो साल में वो 20 मिनट पहले आप अपना ये इसका मार्च से लेकर अक्टूबर तक का आप ये बना लें इसमें। ठीक है, आप यहाँ पर कह सकते हैं काउ, काउस ग्रेज, काउस ग्रेज आपके पास कितनी है उसकी, 8 मंथ। एम आपके पास यहाँ पर क्या है, इसमें मंथ आपके पास है वो कब से है, मार्च से अक्टूबर तक का। तो ये बेटे आपके पास यहाँ पर इसमें कितना बन रहा है, उसमें 8 महीने बन रहे हैं। ठीक है, मार्च से आप लेकर जब अक्टूबर तक इसको काउंट कर सकते हैं। और उसमें कितना उसका आ रहा है, यहाँ पर 1500 आ रहा है उसमें। ठीक है, 1500 मल्टीप्लाई सी आपके पास। ठीक है, एकड़ भी आपके पास है। अब उसके बाद फिर बेटे आपके पास यहाँ पर उसकी गंदम का आ जाएगा यहाँ पर। अब वीट ग्रोस, उसमें आपके पास यहाँ पर ये 5 मंथ्स आपके पास है। ठीक है, वो कब से है, वो अप्रैल से अगस्त तक है। APR और यहाँ पर AUG आपके पास है। तो इसमें आपके पास यहाँ पर उसका जो खर्चा आपके पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 1200 आ रहा है डॉलर का। सो आपके पास यहाँ पर 5 × 1200 मल्टीप्लाई डब्ल्यू आपके पास है। ठीक है, उसने यहाँ पर काउस के लिए सी को कर दिया था और वीट के लिए उसने डब्ल्यू को यहाँ पर कर दिया। तो टोटल आपके पास जो बच्चे बन जाएगा इसमें, टोटल लाइक, टोटल आपके पास बेटा इसमें 8 × 1500 ये आपके पास है। फिर आगे आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई सी प्लस, अब आगे आप इसको यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई ऐड करवा देंगे। ये मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाई 1200, 5 × 1200 मल्टीप्लाई डब्ल्यू आपके पास है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बेटे आपके पास यहाँ पर जिसकी ऑप्शन आपके पास है, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, पेयर आपके पास यहाँ पर क्या है, जोड़े में आपके पास आ रहा है, एंड अ टी शर्ट टुगेदर कॉस्ट, दोनों की जो कॉस्ट है 250, 250 है। इफ द टी शर्ट कॉस्ट प्राइस 75 लेस देन द जीन्स, अगर 75 रुपये उसमें से कम है, लेस देन द जीन्स, व्हाट इज द प्राइस ऑफ जीन्स। तो फिर जीन्स की प्राइस क्या है, दोनों की जो कंबाइंड प्राइस आ रही है वो 250 आ रही है। टी शर्ट की जो प्राइस है वो कह रहे हैं जीन्स से 75 रुपये क्या वो कम है, तो फिर खाली जीन्स की प्राइस क्या होगी ये अब आपने बतानी है। ये स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर हम इसमें लेट कर लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ जीन्स इक्वल टू जे। ठीक है, और जो टी शर्ट आपके पास है उसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, क्योंकि उसकी जो वो क्या कह रहा है, टी शर्ट की जो कॉस्ट है 75 रुपये क्या है, कम है किससे, जीन्स से। ठीक है, टी शर्ट आपके पास वो किसके बराबर है, J-75 हम इसको कर लेते हैं। ओके, J-75 आपके पास। अब हम यहाँ पर दोनों को बच्चे सम करवा लेते हैं। सम इज इक्वल्स टू जे प्लस J-75। तो ये बेटे अब आपके पास इसमें जो टोटल कॉस्ट आपके पास आ रही है दोनों की वो कितनी है, वो 250 है, इक्वल टू 250। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर इसमें 2J-75 इक्वल टू 250। अब ये 75 आपके पास माइनस में है, इक्वल से आप इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। 2J इज इक्वल्स टू 250 प्लस 75। 2J इक्वल टू आपके पास यहाँ पर 250 में 75 ऐड कर दें तो 325 आपके पास आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर इसको क्या करवा लें, 2 को डिवाइड करवा लें, तो आपके पास खाली जीन्स की प्राइस आपके पास आ जाएगी इसमें। J इज इक्वल्स टू 325 डिवाइडेड बाई 2, रफ वर्क कर लेते हैं। 325, 2 × 1 = 2, आपके पास 1 आ गया, 2, 2 × 6 = 12 आपके पास।
2 2 ज़ा 4 आपके पास है, यहाँ पर 1 आ गया, पॉइंट लगाएं यहाँ पर 0 और वो 0 यहाँ पर, 2 5 ज़ा 10 आपके पास। ओके, हमारे पास कितना आ रहा है इसमें, जे आपके पास यहाँ पर 162.5 आपके पास है। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है चिकागो कैब्स चार्ज $3.25 फॉर अ फ्लैग पुल, ठीक है, एंड 1.80 पर 1/9 माइल ऑफ योर ट्रिप, ठीक है, यानी कि पुल के लिए जो वो यहाँ पर कॉस्ट कर रहे हैं अपनी, उसकी कितनी आ रही है, वो 3.25 है, और यहाँ पर $1.80, ठीक है, पॉइंट में आपके पास है पर 1/9 माइल ऑफ योर ट्रिप, ईच एडिशनल माइल, यानी कि जो उसमें तमाम जो उसमें ऐड हो रहा है उसमें एडिशनल, वो उसमें 1.80 उसका चार्ज है। इट इज़ कस्टमरी टू ट्रिप ड्राइवर 15%, उसको जो है वो टिप दे रहे हैं, कितनी, 15% ऑफ द टोटल का, विच एक्सप्रेशन गिव द अमाउंट यू वुड पे फॉर अ ट्रिप ऑफ M मील्स, ठीक है, यानी कि जो टोटल अमाउंट है, एक तो आपके सफ़र की है, और जो दूसरी उसकी टिप बन रही है वो कितनी है, वो भी आपने इसमें सारी बतानी है। तो कौन सी इक्वेशन आपके पास इसमें ट्रू है। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर फर्स्ट मील में आपके पास फर्स्ट आपके पास जो है ये आपके पास आ रहा है 1/9, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट आ रहा है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, फर्स्ट 1/9 माइल, उसमें आपके पास कितना कर रहा है वो चार्ज, $3.25। ओके, और जो फिर आपके पास रिमेनिंग आपके पास है उसमें कितना किया जा रहा है, आपके पास 1.80 आपको जो है उसमें चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस, उसमें आपके पास बेटे m -1/9 आपके पास, ठीक है, पहले तो आपके पास यहाँ पर जो रिमेनिंग आपके पास है उसमें आपके पास यहाँ पर 1.80 आपको इसमें क्या किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, और ईच मील आपके पास यहाँ पर कितना आ रहा है, 1.80 आपके पास एडिशनल में आ रहा है, ठीक है, सो आप यहाँ पर क्या लेंगे, ईच माइल आपके पास 1.80। ओके जी, नेक्स्ट पे आपके पास बेटे यहाँ पर उसकी टिप की बारी आ जाती है, तो टिप आप यहाँ पर उनको कितनी दे रहे हैं, 15% आप यहाँ पर उसको दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो आपकी कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट बिफोर ट्रिप टिप आपके पास वो कितनी है, 3.25 आपके पास है। ओके, कॉस्ट बिफोर टिप कितनी है आपके पास, 3.25, ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर आप इसमें ऐड करवा लें प्लस 1.8, ठीक है, 1.8 आपके पास जो इसमें आप एडिशनल दे रहे हैं उनको, ठीक है, 1.80 का लिए 1.8, और आपके पास जो रिमेनिंग है वो M -1/9 है। ओके, अब बेटे आपके पास यहाँ पर इनकी जो टिप है वो कितनी है, 15% है, ठीक है, 100% आपके पास कितना होता है टोटल होते हैं, आप उसमें 15 को ऐड करवा ले तो 115% बन जाएगा, डिवाइड करवा देंगे आप इसको 100 पे तो आपके पास 1.15 आपके पास इसमें आ जाएगा। ओके, अब इस टिप को भी आप इसमें क्या करवा दें, ऐड करवा दें, ऐड टिप 15%, ठीक है, ये आपने टिप ऐड करवा दी है इसमें, तो आपके पास यहाँ पर इसमें ये कितनी आ रही है, इसको हमारे पास ये 1 पॉइंट हमारे पास ये 1.15 आपके पास है। ओके, तो टोटल अब आपके पास यहाँ पर जो इसका बिल बन जाएगा जो आपने उसको पे करना है विद टिप, वो अब आपके पास कितना होगा, वो अब हमारे पास इसमें देखें 1.15 तो आपके पास टिप आ गई है, क्योंकि 15% आपने उसको देनी है, ठीक है, बाकी आपके पास ये कॉस्ट आपके पास ये है, ठीक है, इसको आपने इसमें क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है, 3.25 प्लस 1.8 M -1/9 आपके पास। ओके, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर इसकी कौन सी ऑप्शन आपके पास इसमें बन रही है, आप खुद यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, ठीक है, आपके पास बेटे डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे आपके पास इसमें स्टेटमेंट है, अ पार्किंग गैरेज जहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं, चार्जेस अ रेट ऑफ $1 डॉलर में है फॉर द फर्स्ट हॉर 1 घंटे का, एंड $B फॉर ईच एडिशनल आवर्स, 1 घंटे का तो आपके पास यहाँ पर कितना आ रहा है, ठीक है, रेट $1 फॉर द फर्स्ट हॉर, पहले 1 घंटे का जब वो ए है, फिर उसके बाद बी आपके पास एडिशनल है, जितना यानी कि घंटे बढ़ते जाएंगे वो बी उसमें शामिल होता जाएगा। द कार इज पार्क व्हेन
जैकुलाइन लीव्स दिस पार्किंग गैरेज, जब वो निकलता है, शी यहाँ पर, ठीक है, जो भी है उनका नाम, शी इज चार्ज $C, तो वो सी जो वो पे कर रही है, उन्होंने ए तो पे करना ही है, वो तो फर्स्ट आवर का है, यानी वो कंप्लीट हो गया, तो फिर बी एडिशनल आ रहे हैं, तो फिर सी आपके पास बन रहे कितने एडिशनल उसने दिए हैं, इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, व्हाट इज द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच जैकुलाइन इज चार्ज, ठीक है, कितने नंबर ऑफ आवर्स उसको क्या यहाँ पर चार्ज किए गए हैं। ओके, स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट आवर है, उसमें आपके पास ए आपके पास आ रहा है इसमें, ठीक है, फर्स्ट आवर में आपके पास क्या आ गया, इसको ए आप यहाँ पर, ओके, हमारे पास ये फर्स्ट आवर में आपके पास बचे ए आ गया, ठीक है, ए। अब उसके बाद जो एडिशनल आपके पास आ रहा है, उसमें आपके पास कौन से आ रहे हैं, आपके पास उसमें बी आपके पास है, एडिशनल में आपके पास है एडिशनल आवर्स, उसमें आपके पास क्या आ गया, बी आपके पास आ गया, ठीक है, एडिशनल आवर्स में आपके पास बी आ गया, ओके। अब टोटल जो चार्जेस उसके बन रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट उसने आवर के तो अपने पे करने ही कर रहे हैं, अब उसके यहाँ पर जो टोटल चार्जेस हैं, टोटल चार्ज हम इसको बता देते हैं, वो आपके पास यहाँ पर कितने हैं उनके, हम ए प्लस बी, अब आपके पास यहाँ पर ए तो आपके पास आ गए इसके जो फर्स्ट आवर के हैं, बी आपके पास उसके कौन से बचे, वो एडिशनल के हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आप उसको किससे करेंगे, आप इसको एक्स्ट्रा आवर्स से करेंगे, एक्स्ट्रा आवर्स इक्वल टू सी आपके पास, ओके। अब बेटे हमारे पास इसमें ए आपके पास यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर उसको सी के हिसाब से हमने उसको यहाँ पर बताना है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर सी माइनस ए, ठीक है, एक्स्ट्रा आवर आपके पास यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, ओवर बी आपके पास हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा आवर्स आपके पास ये आ जाएंगे, कि यानी कि कितने उसने यहाँ पर अपने पे कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स आपने यहाँ पर इसको बताने हैं, तो आप यहाँ पर वन के साथ इसको ऐड करवा देंगे, ठीक है, वन प्लस सी माइनस ए ओवर बी इक्वल टू, तो ये आपके पास बेटे क्या आ जाएगा, टोटल आपके पास उसका आ जाएगा आवर्स आपके पास के कितने उसको पे करना पड़ा है, ए आपके पास यहाँ पर फर्स्ट आवर का है, बी आपके पास यहाँ पर उसके एडिशनल है, तो उसने सी के हिसाब से क्या की है, इसकी पेमेंट की है, ओके, तो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the US Olympic team has F member and they will be distributed equally among G charter planes on their way to Rio in 2016. If the team decides to charter H more planes, how many fewer athletes will ride on each plane? ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास इसमें बेटे आपके पास यहाँ पर सबसे पहले आप देखें कि इनिशियली आपके पास यहाँ पर कौन से आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, हमारे पास ओलंपिक टीम आपके पास उसके कौन से हैं, एफ मेंबर आपके पास है, और जी आपके पास यहाँ पर क्या कर रहा है, वो चार्टर प्लेन आपके पास कर रहा है, तो पहले आप अपने इनिशियली बता ले, इनिशियली आपके पास यहाँ पर कितना बन जाएगा, एफ ओवर जी, एफ ओवर जी एथलीट्स, एथलीट्स पर प्लेन, ओके। अब आपके पास यहाँ पर ये चीज आपके पास आ रही है, एच मोर प्लेन्स आपके पास है, उसमें क्या किया जा रहा है, उसको ऐड किया जा रहा है आपके पास, ठीक है, किसमें, जी में आपके पास है, इफ द टीम डिसाइड्स टू चार्टर एच मोर प्लेन्स, ठीक है, यानी कि उसमें आप जी में क्या करवाएंगे, इसको ऐड करवाएंगे। अब आपके पास विद एच मोर प्लेन्स, तो ये आपके पास आ रहा है बेटे एथलीट्स पर प्लेन, ओके। अब बेटे अभी हम दोनों में डिफरेंस आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि कौन सा आपके पास बन रहा है इसमें, ठीक है, डिफरेंस, हाउ मैनी फीवर एथलीट्स विल राइड ऑन ईच प्लेन, ठीक है, हमारे पास कितने आपके पास होंगे इसमें, तो डिफरेंस आप यहाँ पर इसमें निकाल लें, ठीक है, तो डिफरेंस आपके पास यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या आ रही है, एफ ओवर जी आपके पास है, माइनस एफ ओवर जी प्लस एच है आपके पास, ओके, तो बेटे आपके पास ये इक्वल टू, ये इस साइड पे आपके पास है
एफ जी प्लस एच माइनस एफ जी ओवर जी जी प्लस एच आपके पास, ठीक है। अब बेटे आपके पास यहाँ पर इसमें जो सा आपके पास कट रहा है आप उसको क्या कर देंगे, कट कर। जी बेटे अब यहाँ पर आपके पास ये एफ जी प्लस एफ एच माइनस एफ जी ओवर जी ओवर जी प्लस एच आपके पास ये वाला इससे बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सो सिंपल हमारे पास यहाँ पर एफ एच ओवर जी इंटू जी प्लस एच आपके पास इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे आपके पास इसमें प्रपोज टैक्स सिस्टम वुड टैक्स द फर्स्ट $75,000 of a household income at R% and additional income at Q%. What would be the tax for a household with an income of $90,000? ठीक है, यानी कि कितना उसका होगा, $90,000। ये बेटे सबसे पहले जो फर्स्ट पे आपके पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, उसके 75,000 आपके पास इसमें डॉलर में आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट बता दे, फर्स्ट डॉलर आपके पास 75,000 उस पर कितना कर रहा है वो पे आपके पास R% कर रहा है, एट R%। तो जी बच्चे आपके पास यहाँ पर इसका जो टैक्स बनेगा आपके पास जो पहले का वो कितना बन जाएगा, टैक्स इज इक्वल्स टू आर आपके पास परसेंट में है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 75,000 आपके पास आ जाएगा। ओके, ये आपके पास पहले का हो गया। फिर अब बच्चे आप सेकंड का निकाल ले अपना, ठीक है। अब 90,000 इसका आपने यहाँ पर बताना है, उस पर आपके पास कितना यहाँ पर आ रहा है, उसमें क्यू पे आपके पास आ रहा है। ओके, एडिशनल अब आपके पास, ठीक है। 90,000 कैसे आपके पास बन रहा है, आप 75,000 इसमें अब यहाँ पर 15,000 को क्या करवा लेंगे, ऐड करवा लेंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास ये 90,000 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसमें एडिशनल बताएंगे, एडिशनल एडिशनल $15,000 एट Q%। ओके, तो अब इसका जो टैक्स है वो बना ले। तो इसमें टैक्स इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 15,000 आपके पास है। तो अब बच्चा आप टोटल बता दें, इसमें टोटल आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा इसमें। ओके, तो टोटल आपके पास हमारे पास इसमें आर ओवर 100 आपके पास मल्टीप्लाई 75,000 प्लस क्यू ओवर 100 मल्टीप्लाई 15,000 आपके पास है इसमें। तो जी बेटे आपके पास यहाँ पर इसकी कौन सी ऑप्शन आपके पास आ रही है, ठीक है। जी बेटे बी डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्वेटर दैट नॉर्मली कॉस्ट $42 इज ऑन सेल फॉर 30% ऑफ, ठीक है। उसकी यहाँ पर जो कॉस्ट है वो $42 है, 30% ऑफ है। इफ देर इज अ स्टोर वाइड सेल डेट अप्लाइज इन एन एडिशनल 20% ऑफ टू एवरीथिंग। 30% ऑफ करने के बाद वो 20% ऑफ मजीद कर रहा है इसमें, ठीक है, हर एक चीज पे। यहाँ पर व्हाट विल बी द टोटल प्राइस ऑफ द स्वेटर एंड अ बेल्ट डिड नॉर्मली कॉस्ट $D आपके पास, ठीक है। $D में हमने यहाँ पर बतानी है कि उसकी कितनी कॉस्ट है, ठीक है। टोटल प्राइस आपके पास यहाँ पर डिस्काउंट निकालने के बाद उसकी कितनी प्राइस आ रही है। ये तो आपके पास देखे पहले उसने यहाँ पर स्वेटर का आपको कहा है, ठीक है। उस पे कितना आ रहा है, $42 उसकी कॉस्ट है, 30% फर्स्ट उसका ऑफ है। उसके बाद फिर मजीद जो है वो 20% इसमें क्या कर रहा है, वो ऑफ कर रहा है हर एक चीज़ के हिसाब के साथ। पहले उसने यहाँ पर हमें सेल प्राइस बता दी है स्वेटर की 30% ऑफ, फिर मजीद 20% ऑफ आपके पास है। अब इसी 20% पे आपने क्या करना है, अपनी बेल्ट की भी प्राइस बतानी हो, किसमें $D में आपके पास है। तो जी स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो स्वेटर है उस पे हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, पहले आपको 30% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। 30% ऑफ है आपके पास। तो 100% आपके पास टोटल होता है, 100 माइनस 30 आपके पास कितना आ जाएगा, 70 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पर ये 70 आपके पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं 70% आपके पास है ऑफ 42।
70 को डिवाइड कर दे आप 100 पे, मल्टीप्लाई करवा दें आप इसको 42 से, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको 70 डिवाइडेड बाई 100 0.7 मल्टीप्लाई 42 आपके पास है। तो यहाँ पर आपके पास जो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास आ जाएगी मल्टीप्लाई करवा कर 29.4 आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आपके पास एक आपके पास इसकी कॉस्ट आ गई है 30% ऑफ करके। अब हम फिर मजीद अब क्या करते हैं, अब इसका 20% अब आप इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, जो एडिशनल आपको इसमें दिया जा रहा है, एडिशनल एडिशनल 20% ऑफ। तो 100 - 20 आपके पास, ठीक है, आपके पास टोटल 100 है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 80 आपके पास आ जाएगा इसमें। ओके, अब आप इसमें यहाँ पर कह सकते हैं कि 80% ऑफ है, 80% ऑफ। अब ये कॉस्ट आपके पास आई थी 29.4, इसी से आप मजीद मल्टीप्लाई करवा दें। 29.4 इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 100 आपके पास 0.8 मल्टीप्लाई 29.4 आपके पास है। तो आपके पास बेटी अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट में आपके पास आंसर आ जाएगा 23.52 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपके पास बन रहा है। अब आपके पास यहाँ पर देखिए बच्चे, इसमें आपके पास जो टोटल आपके पास कॉस्ट बन रही है, हमने दोनों चीज़ों की बतानी है। आपने यहाँ पर स्वेटर की भी बतानी है और आपने बेल्ट की भी यहाँ पर बतानी है। पहले स्वेटर पे आपको कितना डिस्काउंट मिला है, 70% आपको मिला है। फिर उसके बाद कितना मिला है, 8% आपके पास, यानी कि 80% आपको इसमें डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इसको 0.7 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 42 आपके पास यहाँ पर क्या थी, टोटल स्वेटर की आपके पास क्या आ रही थी, कॉस्ट आपके पास आ रही थी। ओके, तो अब यहाँ पर आप इससे 5 8 7 56, 0.56 मल्टीप्लाई 42 आपके पास है। अब यहाँ पर आपके पास बारी आ जाती है फिर बेल्ट की। ठीक है, अब बेल्ट पे आपका यहाँ पर क्या है, 20% आपको डिस्काउंट है, तो आपको कितना मिल जाएगा उसमें 80, यानी कि आपने यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 0.8 आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं। आप उसे किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, डी से आप उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, प्लस 0.8 डी आपके पास है। ओके जी बेटे, आपके पास यहाँ पर जिसकी ऑप्शन आपके पास बन रही है वो कौन सी है, बी ऑप्शन आपके पास है बच्चे इसकी। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, बी ऑप्शन। 0.56 आपके पास यहाँ पर उसका डिस्काउंट आ गया है। ठीक है, ये इसका स्वेटर का 30% और 20% के हिसाब से 42 उसकी आपके पास क्या थी, प्राइस थी। और प्लस 0.8 डी ये आपके पास क्या आ रही है, बेल्ट की आपके पास आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 years ago, ठीक है, 7 साल पहले, अ फादर वाज 4 times एज ओल्ड। ठीक है, 4 times ओल्ड थे एज ही सन अपने बेटे से, बट इन 7 time years मोर, ठीक है, 7 साल बाद। ठीक है, ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड, वो डबल है। व्हाट इज द एज ऑफ ईच, तो दोनों की अब उम्र क्या है, अब आपने बतानी है कि दोनों की उम्र क्या है। ये स्टूडेंट को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। ठीक है, जो फादर की एज है उसको हम यहाँ पर एफ से कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एफ आपके पास यहाँ पर क्या है, फादर एज, और एस आपके पास यहाँ पर क्या है, सन एज। ओके, तो अब बच्चे आपके पास यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, 7 साल पहले आपके पास है। ठीक है, 7 years अगो, 7 साल पहले। ठीक है, F - 7 आपके पास है, और फिर क्या है, 4 times आपके पास आ रहा है। F - 7 इज इक्वल्स टू 4S - 7 आपके पास है, 4 times एज ओल्ड एज हिज सन आपके पास है। ओके, अब आपके पास ये हो गया आपके पास पहला। अब दूसरे का आप यहाँ पर बच्चे बता दें, इन 7 years, 7 साल में, इन 7 years। अब यहाँ पर आप क्या करवाएंगे, मोर आपके पास आ रहे तो आप इसमें ऐड करवा देंगे, F + 7 आप कह देंगे। ठीक है, ऊपर आपने F - 7 का, इसमें आप F + 7 कह देंगे, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, ट्वाइस आपके पास आ रहा है, सो 2S + 7 आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आपके पास क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट आपके पास बचेगा यहाँ पे स्टेप बनेगा, F - 7 इज इक्वल्स टू 4 4S - 4 7 = 20। तो जी बच्चे आप यहाँ पर इसका 1 कह लें, इसको आप यहाँ पर 2 कह लें। तो पहले हम यहाँ पर 1 को कर लेते हैं। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करवा दिए, 4S - 4 7 = 28 है आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप F इज इक्वल्स टू 4
एस, ये -7 है, इक्वल से आप दूसरी तरफ ले जाइए तो आपके पास प्लस हो जाएगा, -28 प्लस 7 आपके पास कितना आ जाएगा, -21 आ जाएगा। यानी कि अब आपके पास क्या आ गया, एफ आपके पास आ चुका है। अब दूसरी वाली में से आप यहाँ पर क्या निकाल लें, इसको आप मल्टीप्लाई करवा लें और वहां पर आप एफ को पुट कर दें तो दोनों के आपके पास एजिस आ जाएंगी। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एफ प्लस 7 = 2s, 2 7 = 14 आपके पास है। अब हम यहाँ पर बेटे f की वैल्यू क्या करवाते हैं, पुट करवा देते हैं। 4s - 21 प्लस 7 = 2s प्लस 14 आपके पास, ओके। अब आप यहाँ पर इसको सोल्व कर लें। हम इसमें यहाँ पर 4s, आपके पास यहाँ पर ये -21 प्लस 7 आपके पास बचे ये 14 आपके पास आ जाएगा, -14 = 2s प्लस 14 है आपके पास इसमें, ओके। अब बच्चे आपके पास यहाँ पर ये माइनस में इक्वल से आप इसको दूसरी तरफ ले जाइए, एस वाले एक तरफ आप कर लें। यहाँ पर ये -2s आपके पास, 14 + 14 आपके पास 2s = ये 28 आपके पास है। तो s = 28 डिवाइडेड बाई 2, तो s आपके पास बच्चे कितना आ जाएगा, ये 14 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। 2 × 1 = 2, ठीक है, 2 × 4 = 8 आपके पास, ये 14 आपके पास, यानी कि सन की एज आपके पास आ गई है। ऐसा आपने निकाल लिया, अब आप इसको यहाँ पर इसमें पुट करवा दें, ठीक है। तो एफ आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपको 4 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा लें 14 से, 14 से मल्टीप्लाई करवा लें। 4 × 4 = 16, 6 1 कैरी, 4 1 = 4 और 1 5 आपके पास है, ठीक है। तो f = आपके पास 56 - 21 आपके पास, ओके बेटे। -21 आपके पास यहाँ पर जाइए 35 के इक्वल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब बेटे यहाँ पर आपके पास दोनों की एज आपके पास जो वो आ चुकी है, फादर की एज आपके पास 35 है और सन की एज आपके पास कितनी है, 14 आपके पास है। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असगर इज 27 years younger than जुनेद इन 10 years। 10 साल में जुनेद विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज असगर, वो डबल है किससे, असगर से। हाउ ओल्ड विल जुनेद बी इन 7 years, ठीक है। तो वो कितना यहाँ पर उसकी उम्र है, 7 सालों में, ओके। ये स्टेट सबसे पहले आप यहाँ पर लेट कर लें, इनकी आप एजेस आप यहाँ पर लेट कर लें, इजी करके अपना यहाँ पर इसको कर सकते हैं, वेरी सिंपल। लेट असगर एज, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं ए, और जुनेद को हम यहाँ पर जे कह देते हैं, ठीक है। ये ऐसे करने से आपके पास ये आसान हो जाएगा, उसको हम यहाँ पर जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके। ये ए असगर, जे आपके पास क्या यहाँ पर जुनेद। पहली में आपके पास यहाँ पर बच्चे जो है, असगर एज आपके पास कितनी आ रही है उसकी, 27 years यंगर देन द जुनेद आपके पास। सो आप यहाँ पर कह सकते हैं J = A + 27, ठीक है। देन जुनेद आपके पास यहाँ पर है, असगर यानी उसकी यहाँ पर क्या है, 27 आपके पास आ रही है। अब आगे आपके पास आ रहा है इन 10 years, ठीक है। इन 10 years का हम यहाँ पर करते हैं, इन 10 years आपके पास बेटे J + 10 आपके पास, जुनेद विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज असगर आपके पास, ओके। तो इक्वल टू 2A + 10 आप यहाँ पर कर दें इसको, ठीक है। J + 10 = 2A + 10 आपके पास है, ठीक है। यानी कि एज असगर आपके पास उसमें ट्वाइस आपके पास आ रही है, यानी कि वो डबल आपके पास इसमें आ रही है उसकी। तो आपके पास इसमें ये जे आपके पास आ गया है इसमें, ये जे आपके पास A + 27 है, इसको आप यहाँ पर इसमें पुट कर दे। A + 27 + 10 = 2A + 2 × 10 = 20 आपके पास। अब यहाँ पर बेटे आपके पास असगर की आ जाएगी, A + 37 = 2A + 20। अब यहाँ पर आप इसको शिफ्ट कर दे, 37 - 20 = 2A - A। तो आपके पास बेटे ये 17, ए आपके पास यहाँ पर किसके बराबर आ गया, 17 की, यानी कि असगर आपके पास यहाँ पर उसकी कितनी आ गई है, ये 17 आपके पास आ गई है। तब हमारे पास जब ये असगर है, तब बेटा हम यहाँ पर जुनेद की भी जब फाइंड कर सकते हैं। तो जुनेद का आपने यहाँ पर ए, ये वाली आपके पास है 17 + 27 आपके पास है। तो अब इसमें ऐड करवा ले, 27 प्लस ये 41,
और 1 3 प्लस 1 आपके पास कितना आ गई है 4 आपके पास 44। तो जुनेद की आपके पास बेटा कितना आ रही है 44 आपके पास इसमें आ रही है। ओके। अब हमारे पास यहाँ पर उन्होंने क्या क्या है एंड पे, अभी आपने यहाँ पर फौरी तौर पर बेटे मार्क निकाल देते हैं, 17 भी है 44 भी है आपके पास। अब यहाँ पर देखे हाउ ओल्ड विल जुनेद बी इन 7 ईयर्स। अब वो 7 ईयर्स का आपके पास कह रहा है, अभी तो ये उम्र आई है उसकी, ठीक है। फिर 7 साल बाद यानी कि उसकी उम्र क्या होगी, तो 44 प्लस 7 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। असल आपके पास यहाँ पर आंसर ये बन रहा है। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। A father age in the ratio of 5:3 to that of his son. 7 years ago, the age of the father was 43. Find the age of his son. ठीक है, तो यहाँ पर 7 साल बाद जो थी बाप की उम्र थी 43 साल, तो अब बच्चे की उम्र आपने बतानी है वो कितनी है। इस वजह से आपके पास यहाँ पर जो रेशो में आपके पास आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास फादर की है, ये आपके पास क्या है, ये सन की आपके पास है। ठीक है, फादर आप यहाँ पर कह सकते हैं, लेट कर लें फादर 5x, ठीक है। और सन आपके पास यहाँ पर क्या है, वो 3x आपके पास है। ओके, 5x और 3x आपके पास 7 years ago आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर 7 साल पहले, ठीक है, यहाँ पर 43 बताई जा रही है, किसकी, वालिद की उम्र बताई जा रही है। 5x - 7 इक्वल टू 43, ठीक है। ये बाप की आपके पास आ गई है उसमें, ठीक है, उम्र आपके पास है। तो 5x इक्वल टू माइनस में है ये 7, उसके इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट कर देती है, प्लस में हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू आपके पास बच्चे कितना आ जाएगा, ये 50 आपके पास आ जाएगा। तो x आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 50 को आप 5 से डिवाइड करवा दे तो आपके पास ये 10 आपके पास आ जाएगा। अब सन की एज आपके पास यहाँ पर कितनी है, आपने लेट की है यहाँ पर, वो 3x आपके पास है। तो इसको अब यहाँ पर आप 3 × 10 आप कर दें, 3 को आप 10 से मल्टीप्लाई करवा दें। 3 × 10 इक्वल टू 30, ठीक है। ये अब आपके पास यहाँ पर किसका आ गई, ये सन की आपके पास आ गई है, ये सन एज है, ठीक है। ये सन एज, तो आपके पास यहाँ पर क्या है, 30 उसने बताया यहाँ पर। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जुबैर कंसल्टिंग चार्जेस 1000 per man hour for the first 50 man hours and or 800 per man hour फॉर ईच एडिशनल आवर, ठीक है। पहले वो कितना कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 1000 कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट आवर 50 मैन, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास 800 कर रहे हैं यहाँ पर मैन आवर ईच एडिशनल आवर, और फ्रैक्शन इफ असलम फीस फॉर यूजिंग जुबैर कंसल्टिंग सर्विसेज फॉर 1,19,600 अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी मैन आवर वर चार्ज, ठीक है। उसने यहाँ पर इतने इसको दिए, तो कितने मैन के ये चार्जेस हुए हैं, कितने आदमी आएंगे। बस 50 आवर्स आपके पास उसके कितने कर रहे हैं, 1000 आपके पास चार्ज हो रहे हैं, क्या। फर्स्ट 50 आपके पास, एच आपके पास आवर्स है। सो 50 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, ये 50,000 आपके पास हो जाएगा। टोटल उसने कितना पे किया, 1,19,600। तो रिमेनिंग आप यहाँ पर निकाल लें, रिमेनिंग इक्वल टू 1,19,600 माइनस ये, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पर इसको हम सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं। 1,1,9,6,1,1 1 2 3 4 और ये 5 आपके पास 0,0,6,9 यहाँ पर, ठीक है। 11 में से आप यहाँ पर बच्चे 5 निकाल लें तो आपके पास कितने रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे। 69,600 आपके पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग प्राइसेस आपके पास आ जाएंगे। ओके, 69,600 आपके पास क्या आ गई, इसकी रिमेनिंग प्राइस आ गई। अब यहाँ पर आपके पास एडिशनल आवर्स आपके पास आ रहे हैं, उसमें कितना वो चार्ज कर रहा है, 800 यहाँ पर उसको चार्ज कर रहा है ईच एडिशनल। उसमें आपके पास यहाँ पर बेटे 800 आपके पास है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा आवर्स का बताना है इसमें, तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा आवर इज इक्वल्स टू 69,600 डिवाइडेड बाई 800। जीरो को जीरो से आप बच्चे कैंसिल आउट कर दे, ठीक है। आप 696 को डिवाइड करवा लेते हैं 8 पे,
एट एट आपके पास बचे कितना है 64, स्केयर आपके पास उसका 64 होता है। अब हमारे पास 9 - 4 आपके पास 5 है और ये 6 है। 8 7 जा 56 आपके पास, सो 87 आपके पास आ गए इसमें। ओके, 87 आपके पास यहाँ पर इसमें एडिशनल जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा आवर्स आपके पास उसमें आए हैं। 87 आपके पास है। अब 50 और इसको आप यहाँ पर ऐड करवा लें, अप्रोक्सीमेटली आपके पास यहाँ पर कितने और से उसने चार्ज किए हैं। पहले आपके पास 50 थे, 50 प्लस 87 आपके पास 137 आपके पास बन जाएंगे। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर टोटल ऑफ 60 टेंट्स फॉर 200 पीपल। ठीक है, 60 टेंट है कितने लोगों के लिए, 200 लोगों के लिए। ईच टेंट कैन होल्ड आइदर 2 और 4 पीपल। हर जो टेंट है वो 2 या 4 लोगों को क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, बैठ सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टेंट्स दैट कैन होल्ड 2 पीपल्स। वो नंबर बताने, टेंट के नंबर बताने जो 2 लोगों को करते हैं। गिव दैट ऑल टेंट्स आर यूज्ड। ठीक है, तो अब आपके पास बच्चे ये देखें, टोटल यहाँ पर कितने टेंट्स आपके पास है, 60 हैं आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स टेंट आपके पास है, एक्स इज इक्वल टू टेंट्स फॉर 2 पीपल। अब आगे आपके पास यहाँ पर 4 वाला आ रहा है, इसको आप यहाँ पर क्या कर लें, वाई इज इक्वल टू टेंट्स फॉर 4 पीपल। ये 4 लोगों के लिए आपके पास आ गया। ठीक है, टोटल आपके पास यहाँ पर जो है वो कितने हैं, वो 60 हैं। तो आप यहाँ पर ऐड करवा लें, एक्स प्लस वाई कर लें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब हमारे पास इसमें इक्वेशन 1 कह दें यहाँ पर। ठीक है, अब आप इसको बच्चे मल्टीप्लाई करवा लें, आप इसको टू, यहाँ पर इनके जो नंबर्स हैं, जितने जितने ये पीपल्स को होल्ड कर रहे हैं, आपके पास जो फर्स्ट आपके पास है उसमें जो 2 पीपल वाले वो आपके पास 2 है, 2x प्लस 4y इक्वल टू आपके पास यहाँ पर जो टोटल आपके पास नंबर ऑफ टेंट्स हैं वो कितने हैं, 200 है आपके पास। अब हमारे पास यहाँ पर है, एक हम निकाल लेते हैं इसमें से, तो इसको हम इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। 2x प्लस 4y इक्वल टू 200। ठीक है, अब बेटे हम यहाँ पर इक्वेशन 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से, तो इजीली हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 2 से, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120। अब दोनों का हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस। ठीक है, आपके पास यहाँ पर, ये आपके पास यहाँ पर 3 बन गई है। ठीक है, नंबर 3। ठीक है, 2 और 3, अब दोनों का हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवा लें। तो बेटे आपके पास ये 2x प्लस 4y माइनस 2x - 2y इक्वल टू 200 - 120। ये वाला नंबर इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2y इज इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पर ये 80 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो y आपके पास यहाँ पर आ गया, वो कितना है आपके पास, ये 40 आपके पास आया। y आपके पास यहाँ पर बच्चे 40 आपके पास आ गया। तो y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 60। तो x इज इक्वल्स टू 60 - 40, तो x आपके पास कितना आ जाएगा, 20 आपके पास आ जाएगा। 40 और 20 आपके पास कितने होंगे, 60 आपके पास होंगे। 20 टेंट है जो 2 लोगों के लिए और 40 है जो 60 लोगों के लिए हैं आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो 2 पीपल का उन्होंने पूछा था, 2 लोगों का, वो उसमें आपके पास यहाँ पर क्या, बी ऑप्शन आपके पास है। बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Zafar wanted to get into IBA. He prepared a lot, and when the big day of the test came, he was ready for it. When he saw the paper, he panicked. Anyway, he managed to do 120 question out of the 145. 145 में से उसने 120 क्या कर लिया, हल कर लिया। फॉर अ राइट आंसर ही गोट 1 मार्क्स। ठीक है, हर सही जवाब पर उसने 1 नंबर हासिल किया। हाउ एवर टू टिक आउट दी Bozos, there was negative marking 1/3 of a mark for every wrong answer. Zafar managed to pass with this score of 72. How many of his answer were right? इसके नंबर यहाँ पर है 72, तो उसके कितने आंसर राइट हैं, और जो उसमें से गलत हुए हैं 120 में से उसने नंबर लिए किए हैं, 120 उसने यहाँ पर लगाए हैं, जिसमें से उसके नंबर आए हैं 72।
ठीक है, जो नेगेटिव मार्किंग हुई है वो कितनी है, वो 1/3 है, तो उस हिसाब से उसने बताना है कि उसके कितने आंसर ठीक थे। तो जी स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं उसके राइट, उसको हम यहाँ पर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आर से कर लेते हैं। लेट राइट आपके पास यहाँ पर क्या है, आर, और रॉन्ग आपके पास, उसको हम यहाँ पर डब्ल्यू से कर लेते हैं। आर प्लस डब्ल्यू, उसने टोटल कितने किए हैं जी, 120 किए हैं। उसने 120 किए हैं उसने, 120। ओके, सो यहाँ पर जो स्कोर आपके पास है उसका, ठीक है, यहाँ पर 1/3 उसमें क्या आ रही है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग उसमें आ रही है, ठीक है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है। सो स्कोर आर -1/3, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पर रोंग आपके पास आ रहा है, तो आपके पास कितने हैं वो, 72 आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका स्कोर आपके पास आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट वाली आपके पास है इसमें से आपके पास, ठीक है, हम आर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो आपके पास यहाँ पर ये रोंग वाली आपके पास आ जाएगी, राइट को आप यहाँ पर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे, 120 माइनस आर आपके पास है। अब आर की वैल्यू आपके पास यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट करना आसान हो जाएगी, क्योंकि डब्ल्यू आपने यहाँ पर बना ली है। सो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, कि अब यहाँ पर आर -1/3 आपके पास है, ये डब्ल्यू है, इसकी जगह पे बेटे 120 माइनस आर आप लिख लें, ठीक है, 120 माइनस आर आपके पास है, ठीक है, 72 आपके पास। आर माइनस आपके पास ये 120 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 40, माइनस माइनस प्लस आपके पास बचे R/3 आपके पास है, इज इक्वल्स टू 72। इस आर यहाँ पर 40 को इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, ऐड हो जाएगा, R प्लस R/3 इज इक्वल्स टू 72 प्लस 40, हमारे पास ये R प्लस R/3 इज इक्वल्स टू 112 आपके पास है। अब एलसीएम कर लेते हैं इसका, 3R+R/3 इक्वल टू 112 आपके पास, 4R/3 इज इक्वल टू 112, ठीक है, 112 आपके पास है, 112 आपके पास इसमें, ठीक है। अब बच्चे आप यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा ले 112 के साथ। सो हमारे पास 4R इज इक्वल टू 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, R इज इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास। ओके, तो अब यहाँ पर इसको हम रफ वर्क में कर लेते हैं, ये रफ वर्क है इस साइड पे। जी बेटे, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 30, 4 7 ज़ा 28, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28 आपके पास, 4 8 ज़ा 32। अब यहाँ पर 8 कंसीडर कर ले, 4 8 ज़ा 32, यहाँ पर 1 और 6, 4 4 ज़ा 16। ओके, तो आपके पास बच्चे यहाँ पर जो राइट आपके पास यहाँ पर उसके आ रहे हैं वो कितने हैं, वो 84 आपके पास आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर एज इज 4 टाइम्स द, 4 टाइम्स आपके पास आ रही है द सम ऑफ द एज ऑफ हर 2 daughters बट 30 years, हेंस हर एज विल बिकम बी इक्वल टू द सम ऑफ हर डॉटर एज, ठीक है, 30 साल पहले। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर, मौजूदा जो यहाँ पर उम्र है वालदा की वो बतानी है, वो कितनी है, ठीक है, दोनों। डॉटर एज यहाँ पर हम कर लेते हैं लेट दी, और मदर एज उसको हम यहाँ पर एम कर देते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर देखिए, मदर एज इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हर 2 डॉटर, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एम इज इक्वल टू, एम आपके पास मदर है, यहाँ पर क्या है, 4 टाइम्स यहाँ पर एज उनकी ज्यादा है, ठीक है। अब 30 years, इन 30 years, M+30 इक्वल टू B+60, ठीक है। यहाँ पर सम ऑफ हर डॉटर्स आपके पास है, दो है ना यहाँ पर, तो 30 + 30 आपके पास कितना बन जाएगा, ये 60 आपके पास इसमें बन जाएगा। ओके, इस आपके पास यहाँ पर हमने एम अपनी ये बना ली है, 4D आपके पास है, तो एम यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, 4D+30 इज इक्वल टू D+60। डी को इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें और 30 को इक्वल से दूसरी तरफ आप यहाँ पर कर लें। सो 3D इज इक्वल टू आपके पास ये 30, D इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय
3 आपके पास डी, डॉटर एज आपके पास 10 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, मदर एज फाइंड करनी है, तो m इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 10, तो मदर एज कितनी आ जाएगी, ये 40 आपके पास आ जाएगी। सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैक्सी चार्जेस राइज 6 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर पे वो कितना ले रही है, 6 ले रही है, 6 पे, एंड राइज 2 किलोमीटर फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद जितने बढ़ते जाएंगे वो दो ज्यादा होते जाएगा। इफ फराज हैज 44 इन हिज पॉकेट, उसके पास अगर 44 रुपए हैं, हाउ मैनी किलोमीटर कैन ही ट्रेवल, तो वो कितना ट्रेवल इसमें करेगा। तो बेटा ये लेट कर लें आप, फर्स्ट जो है उसके किलोमीटर, ठीक है, फर्स्ट के एम आपके पास कितने आ रहे हैं उसके यहाँ पर, 6 आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, राइज इक्वल टू 6। ओके, रिमेनिंग आपके, रिमेनिंग उस पे वो कितना कर रहे हैं, वो 2 कर रहा है इसमें। ठीक है, रिमेनिंग पे कितना कर रहा है, वो 2 कर रहा है। रिमेनिंग के एम एट राइज उस पे कितना है, ये 2 है आपके पास। तो हमने टोटल यहाँ पर करनी है। ठीक है, टोटल के एम इज इक्वल्स टू के। अब यहाँ पर बच्चे ये 6 आपके पास है और ये आपके पास कितना है, ये 2 आपके पास है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह सकते हैं जो कॉस्ट आपके पास है इसकी, ठीक है, कॉस्ट 6 + 2। ठीक है, आपके पास यहाँ पर ये के -1 आपके पास है। ओके, अब आपके पास इसके जो टोटल पैसे हैं वो कितने हैं, वो 44 है। ठीक है, 6 रुपये तो वो पहले 1 किलोमीटर के ले रहा है, फिर उसके जो रिमेनिंग है उसके कितने कर रहा है, वो 2 कर रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास इसमें जो बचे बन जाएगा इसमें, बेटी इसको आप डिवाइड करवा लें। ठीक है, 2 के -1 इज इक्वल्स टू 44 - 6 सब्ट्रैक्ट करवा लें, आपके पास 38। 1 से 2 इसके मेथड आपके पास हैं बेटे, आप इसमें जो सा करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 38 आ जाएगा, डिवाइड करवा लें आप 2 को 38 पे, तो आपके पास ये 19 आपके पास है। तो के आपके पास यहाँ पर 19 + 1 आपके पास कितना, ये 20 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो 20 आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, रॉबर्ट इज 15 years older than his brother Stan. However, ठीक है, why years ago Robert was twice as old as Stan if Stan is now B years. ठीक है, why यहाँ पर उसने बताया है कि वो उससे डबल था, किससे, स्टैन से। if Stan is now B years old and B greater than Y, find the value of B minus V। ठीक है, B minus Y, B minus Y की वैल्यू पास 9, उनकी कितनी है, रोबोट की यहाँ पर उम्र। ठीक है, रोबोट, अब इसका बोल सकते हैं रोबोट इज इक्वल्स टू B + 15। ओके, ठीक है, अब फिर आगे आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टेन आ रहा है। ठीक है, स्टेन का यहाँ पर किससे कर रहे हैं, यहाँ से बी पे कर रहे हैं। ठीक है, स्टेन इज नाउ B years। ठीक है, तो स्टेन आपके पास यहाँ पर क्या है, बी, स्टेन इक्वल टू बी। ओके, अब आपके पास यहाँ पर Y years ago रॉबर्ट वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज स्टेन। ठीक है, Y years ago आपके पास जो रॉबर्ट है, रॉबर्ट इज इक्वल्स टू B + 15 - Y। ठीक है, तो आपके पास ये स्टैन आपके पास है, तो स्टैन भी आपके पास यहाँ पर किस में आ जाएगा, आपके पास स्टैन इज इक्वल्स टू B - Y, दोनों में आपके पास आ रहा है। Y years ago आपके पास पहले आपके पास आ रहा है इसमें। ओके, ये स्टूडेंट आपके पास जो गिवन आपके पास है यहाँ पर देखें। ठीक है, ट्वाइस एज ओल्ड एज स्टैन आपके पास रोबर्ट वास। ठीक है, तो हमारे पास हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, यहाँ पर गिवन इसमें आपके पास B + 15 - Y इक्वल टू 2B - Y। ठीक है, B + 15 - Y इक्वल टू 2B - 2Y। आपने B - Y आपने फाइंड आउट करना है, तो अब आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बी वाले को एक तरफ आप कर लें और वाई वाले को आप बचे एक तरफ आप इसमें कर लें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 15 - Y, आपके पास ये -2Y है, +2Y आपके पास हो जाएगा, 2B - B आपके पास है। तो आपके पास बचे ये 15 + Y इक्वल टू B आपके पास है, तो 15 इज इक्वल्स टू
बी माइनस वाई आपके पास, ये अब आपके पास आ गया, बी माइनस वाई आपके पास कितना आ रहा है, 15 आपके पास आ रहा है। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकट्स फॉर अ शो कॉस्ट, उसकी जो कॉस्ट है आर राइज 500 और 800 इफ 100 टिकट्स वर सोल्ड, अगर 100 टिकट जो है वो बेच दी गई हैं फॉर अ टोटल ऑफ राइज 65,000, हाउ मैनी टिकट्स वर सोल्ड फॉर 800। तो अपनी ये टोटल जो कॉस्ट आपके पास 65,000 है, उसमें से बतानी है कि 800 वाली जो टिकट्स हैं वो कितनी बेची गई हैं। ये totals हम यहाँ पर इसमें लेट कर लेते हैं, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पर जो 800 वाली टिकट है उसको आप यहाँ पर एक्स कह लें। लेट एक्स इज इक्वल्स टू, आपके पास ये 800 आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं, ठीक है, टिकट एट 800। इसी तरीके से आप y इज इक्वल्स टू टिकट एट 500, दोनों को आप ऐड करवा लें, x प्लस वाई, टोटल जो टिकट्स हैं वो कितनी है, वो 100 है, इसको आप 1 कह दें। अब दूसरी आपके पास यहाँ पर जो x है, ठीक है, वो कितनी है, 800x है प्लस 500y, तो जो टोटल प्राइस है 65,000, 65,000 आपके पास यहाँ पर इसकी प्राइस है। अब इक्वेशन वन में से आपके पास है कि फाइंड करके फिर आप इसमें वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास एक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन वन में से, फ्रॉम इक्वेशन वन y इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स। अब इसको इक्वेशन टू में आप क्या करवा लें, पुट करवा लें इक्वेशन टू में। तो 800, ये एक्स है, एक्स प्लस 500, 100 - x इज इक्वल्स टू 65,000। तो ये बचे 800x प्लस 500 को मल्टीप्लाई करवा ली 1000 से, 1 2 3 4 माइनस 500x इज इक्वल्स टू 65,000। 50,000 को आप एक बार से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, 300x आपके पास आ जाएगा, 800x माइनस 500x, और यहाँ पर आपके पास इसमें 1500 आपके पास आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 5 ज़ा 15, यानी कि 50 आपके पास है, ठीक है। x आपके पास यहाँ पर कितनी टिकट्स यहाँ पर सेल की गई हैं, आपके पास ये 50 आपके पास को सेल किया गया है, ठीक है, 800 वाली टिकट को। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A sum of rice 1500 was lent partially at 6%, 6% आपके पास है, ठीक है, and partially at 5%। The annual interest from the investment is rise 85, जो सालाना उसका है इन्वेस्ट। The ratio of money that is lent at 6% to the lent at 5% is, ठीक है, कितनी यहाँ पर उसकी रेशो बन रही है। तो जी स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इसमें लेट करवा लें, आपके पास सम ऑफ राइज 1500 वाज लैंड, ठीक है, आपके पास में कितना आ रहा है, 6% आपके पास आ रहा है, 6 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास कितना आ जाएगा, 0.06, और ये 5 आपके पास है, 5%, 5 डिवाइडेड बाय आपके पास 100, आपके पास 0.05 आपके पास आ जाएगा, ओके। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसमें लेट कर लें अमाउंट, लेट अमाउंट एट 6% इक्वल टू एक्स, ठीक है, एट 5% इक्वल टू 1500 माइनस एक्स आपके पास है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसमें इंटरेस्ट आपके पास कितना आ रहा है उसका, ये सालाना 85 आपके पास आ रहा है। सो बेटे इंटरेस्ट 0.06 एक्स प्लस 0.05 इंटू 1500 माइनस एक्स इक्वल टू 85, ओके। अब बच्चे आप 0.06 आपके पास है, ये वैसे ही आपके पास इसमें रहेगा 0.06, एक्स आपके पास है 0.05 को 1500 से आप मल्टीप्लाई करवा लें, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करवा लें, आपके पास यहाँ पर ये 75 आपके पास आ जाएगा। 75 माइनस 0.05 एक्स इज इक्वल्स टू 85।
बेटे आपके पास 0.01 आ जाएगा। 0.06 में से आप यहाँ पर 0.05 को सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। 85 माइनस 75 आपके पास 10 आ जाएगा। ये एक्स आपके पास है, एक्स आपने फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल्स टू आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 0.01, आपके पास ये 1000 आपके पास आ जाएगा। ओके, अब ये 1000 आपके पास है। अब यहाँ पर इस x में आप इसको क्या करवा लेंगे, पुट करवा लें बच्चे। तो आपके पास इसके चार्जेस आपके पास आ जाएंगे 1500 माइनस 1000। ठीक है, तो आपके पास जो अदर आपके पास आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं आपके पास, 1500 माइनस 1000 इक्वल टू 500 आपके पास है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो अदर आपके पास आ रही है, यहाँ पर कितने आ रही है, 500 आपके पास आ रहे हैं। अब जो रेशियो आपके पास यहाँ पर बन रही है इसमें, वो कैसे आपके पास बनेगी, 1000 और 500 की आपके पास बनेगी। ठीक है, 1500 तो आपके पास यहाँ पर टोटल है इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पर 1000 के हिसाब से और 500 के हिसाब से आप यहाँ पर अपने इसमें रेशियो बताएंगे। 1000 रेशो 500 इक्वल टू 2:1 आपके पास है। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Pras purchase brand R pens for Rise 330 box and brands S pen for Rise 200। R जो उसने पेन है वो 330 के लिए है, और S पेन जो है वो ब्रांड वाले वो 200 के लिए है। इफ Pras purchase a total 12 boxes of pens for Rise 3700, how many boxes brands S did he purchase। टोटल उसने पैसे दिए जी 3700, उसमें उसने R भी लिए हैं और S भी लिए हैं, तो हमने खाली बताना है कि S आपके पास यहाँ पर उसने कितने परचेज किए हैं। इस लेट कर लें, लेट बॉक्सेस ऑफ आर, इसको आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लें और एस को आप यहाँ पर स्मॉल से रिप्रेजेंट कर लें। आर प्लस एस इक्वल टू 12, जितने उसने यहाँ पर क्या किए हैं, परचेज उसने किए हैं। ठीक है, अब आर की जो प्राइस है वो कितनी है जी, 330 है। ठीक है, 330 आर प्लस 200 एस, तो टोटल उसने पैसे दिए हैं वो कितने दिए हैं, 3700 रुपया उसने दिए, 3700। ओके, अब आपके पास यहाँ पर जो है, इसको आप यहाँ पर फर्स्ट कर लें, इसमें से आप यहाँ पर एक फाइंड आउट कर लें, आप यहाँ पर इसमें से आर फाइंड कर लें फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये आपके पास इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 आर आपने फाइंड आउट करना है। आर इज इक्वल टू 12 माइनस एस आपके पास है। इक्वेशन 2 में आप इसको पुट करवा दें, इसकी आर की वैल्यू को। 330 आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, 330। आप यहाँ पर चाहे एस निकालिए या आर निकालिए, आपकी मर्जी है। 12 माइनस एस प्लस 200 एस इज इक्वल टू 3700। ओके, तो बेटे आपके पास 300 का मल्टीप्लाई करवा लें इसको 12 के साथ। तो जी स्टूडेंट, आप 330 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं। रफ वर्क, 0, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1033, 0636, 6 3 9, और ये 3 आपके पास, यानी कि 3960 माइनस 330 एस प्लस 200 एस इज इक्वल्स टू 3700। आप 3960 को उधर शिफ्ट कर दें, 3700 से आप इसको सब्ट्रैक्ट करवा लें। हमारे पास 0 6 9 माइनस 7 आपके पास 2 आपके पास आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर -260 कह सकते हैं। इक्वल से हम दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं ना बड़े नंबर को, और यहाँ पर आपके पास बेटे के -1, ये 330 है, और ये 200 एस आपके पास है, तो -130 आपके पास एस आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 260 डिवाइडेड बाई 130, तो एस आपके पास सिंपल बेटा कितना आ जाएगा, ये 2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 2 आपके पास आंसर है। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 60 स्टूडेंट्स ऑफ विच बॉयज एंड गर्ल्स सिट इन पेयर्स। ठीक है, पेयर्स आपके पास यानी कि जोड़ा है। देन हाफ गर्ल्स आर लेफ्ट, आधी जो लड़कियां छोड़ गई हैं। फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स, वो आपने बतानी है कितनी है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं बेटे, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 60। टोटल आपके पास कितने हैं, 60 है। ठीक है, अब आपके पास जो पेयर में आपके पास है, पेयर स्टूडेंट्स, पेयर STD कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आपके पास जो बॉयज हैं आप उसको बी से कर लें, बॉयज बी, एंड गर्ल्स आपके पास किस में आ जाएंगी, ये जी में आपके पास आ जाएंगी। ईच पेयर इक्वल टू, ठीक है, हर पेयर में आपके पास यहाँ पर क्या है, 1 बॉय
प्लस वन गर्ल आपके पास है। पेयर आपके पास ऐसे ही बनेगा ना, दो का आपके पास है, ठीक है। अब आपके पास ये जो पेयर आपके पास है, या बेटे आप पेयर कह लें बी का, बॉयज, बॉयज में शामिल है, पेयर इज इक्वल्स टू बी आपके पास है। अब आपके पास यहाँ पर हाफ जो गर्ल्स हैं वो क्या कर गई हैं, लेफ्ट कर गई हैं, बीच में छोड़ गई हैं, हाफ गर्ल्स लेफ्ट, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर जो लेफ्ट कर गई हैं, नोट पेयर्ड आपके पास है, आप उसे यहाँ पर जी ओवर टू कह लें इसमें से, ठीक है। बट अनपेयर्ड गर्ल्स आपके पास, अब वो कौन सी आपके पास होंगी, ठीक है। पहले तो आप यहाँ पर एक एक इसका पेयर आपने इसका बता दिया है। अनपेयर्ड गर्ल जो पेयर्ड में नहीं है, पहले तो ये हाफ लेफ्ट कर गई हैं, अनपेयर्ड गर्ल्स इज इक्वल्स टू जी माइनस बी आपके पास है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर जी माइनस बी, ठीक है, और आपके पास ये जी ओवर टू, जी माइनस बी इक्वल टू जी ओवर टू आपके पास, ठीक है। अब आपके पास ये हाफ जब लेफ्ट कर गई हैं, ये आपके पास अनपेड गर्ल्स हैं, तो आपके पास यहाँ पर ये किसके बराबर आपके पास बन जाएगा, जी ओवर टू इक्वल टू बी आपके पास इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर बचे इसमें टोटल आपके पास बेटे यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज वो कितनी है, जी प्लस बी इक्वल टू 60। आपके पास यहाँ पर जो बी आपके पास है, इसमें आपके पास जो वैल्यू है, ठीक है, इसमें आप यहाँ पर जी प्लस जी ओवर टू इक्वल टू 60 आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसका आप एलसीएम कर लेंगे तो आपके पास ये 3g इज इक्वल्स टू, ये 60 को आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवा ले तो आपके पास ये 120 बन जाए, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ पर आपके पास है, एलसीएम करके आपके पास ये 120 आपके पास आएगा। तो जी आपके पास यहाँ पर 3 4 ज़ा 12, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, गर्ल्स आपके पास यहाँ पर 40 आपके पास है। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टी मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ एक्स एंड 2y इज डिवाइडेड बाय 4y द रिजल्ट इज, ठीक है, हमने रिजल्ट बताने हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास टी मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास, ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस 2y, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास ये 4y है। आप अलग अलग यहाँ पर इस पे अप्लाई कर लें, 2x/4y प्लस 2ty ओवर 4y आपके पास है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, tx/4y प्लस, अब बेटे आपके पास ये टी, ये 4y था, ठीक है, y से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये t/2 आपके पास है। ये आपके पास बेटे इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पर आपके पास इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपके पास अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसकी बन रही है, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sidra is staying at a hotel in Dubai. The charges dirhams 475 per night. Per night के कितने चार्जेस हैं, 475 प्लस टैक्सेस फॉर अ रूम एट 20%, 20% टैक्स इज अप्लाइड टू द रूम रेट, दिरहम्स 15 पर रूम पर नाइट, ठीक है। टूरिज्म टैक्स विल बी एक्स्ट्रा, जो टूरिज्म आपके पास है 15 पर रूम जो है वो उसको एक्स्ट्रा है, चार्जेस 15 दिरहम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिद्रा टोटल चार्जेस दिरहम फॉर स्टेइंग वाई नाइट, ठीक है, टोटल उसके चार्जेस बताने हैं वो कितने। स्टूडेंट्स आपके पास ये 20% आपके पास है, 20 डिवाइडेड बाई 100 तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 0 पॉइंट आपके पास ये 2 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर रूम रेट आपके पास 475 है, ठीक है। पी एन स्टैंड फॉर पर नाइट आपके पास है, टैक्स उस पर कितना है 20% इक्वल टू 0.2, 0.2 मल्टीप्लाई 475 आपके पास ये आ जाएगा बेटा 95 आपके पास है। टूरिज्म से वो कितना ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, 15 एक्स्ट्रा कर रहे हैं टूरिज्म टैक्स, टूरिज्म टैक्स इक्वल टू 15, उसका ये 15 रुपये उसके जो है वो एक्स्ट्रा बन रहे हैं।
अब बाकी आपके पास यहाँ पर उसके 475 उसके टोटल हैं, टैक्स भी उसने यहाँ पर पे करना है अपना 475 उसके, ये यहाँ पर चार्जेस बन रहे हैं रूम के 95 उसका यहाँ पर टैक्स आ गया, टूरिज्म के हिसाब से उसके 15 यहाँ पर अलग बन रहे हैं। तब सारे को ऐड करवा ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 5 और 5 10, 5 15, 5 एक कैरी यहाँ पर कर देना, और एक 10, 10 7 17 और 18 8 1, यानी कि 585 उसके यहाँ पर क्या बन रहे हैं, टोटल उसके चार्जेस बन रहे हैं। ठीक है, ये बेटे आपके पास ऑप्शन है, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल टाइम इन स्टेट ट्यूशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनियस 16 18 पर सेमेस्टर, ये फीस है। ठीक है, 6018। इन एडिशन देयर आर सर्विस फीस नॉट इंक्लूडेड इन ट्यूशन, सर्विस फीस जब उसमें शामिल नहीं है, ऑफ 1783 पर स्टूडेंट पर सेमेस्टर, इफ देर इज एन 8% ट्यूशन इंक्रीज, अगर 8% इंक्रीज हो रही है, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ एन सेमेस्टर ऑफ कॉलेज, तो फिर यहाँ पर इसकी इंक्रीज होने के हिसाब से किसकी कितनी फीस बनेगी। 30 स्टूडेंट्स आपके पास 8% इंक्रीज हो रहा है, 100% आपके पास टोटल है, आप उसमें ऐड करवा लें, 108 आपके पास हो जाएगा, 108 डिवाइडेड बाई 100 तो 1.08 आपके पास है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो इसकी ट्यूशन आफ्टर, हम इसको कह सकते हैं ट्यूशन आफ्टर 8% इंक्रीज। कितना बनेगा, 1.08 मल्टीप्लाई 16 18। ठीक है, ये आपके पास उसकी क्या आ गई है, इंक्रीज की आ गई है। फिर आगे आपके पास यहाँ पर जो सर्विस उसमें ऐड की जा रही है, उसके जो चार्जेस हैं वो 1783 है। ऐड सर्विस फी 1783 पर सेमेस्टर, एक सेमेस्टर में इसकी ये इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जाए, जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ते जा रहे हैं फीस भी बढ़ती जा रही है उसमें। ठीक है, तो टोटल आपके पास यहाँ पर बेटे 1.08 मल्टीप्लाई 16 18, ये तो उसकी यहाँ पर जब वो उसकी फीस में आपके पास आ रही है ना, ये उसके इंक्रीज होने के साथ है, और ये 17 18 उसकी पर सेमेस्टर फीस है। ठीक है, तो ये 1783। तो अब यहाँ पर हम इसका टोटल बता सकते हैं कि वो कितना आपके पास है इसमें टोटल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो एन सेमेस्टर उसका है, ठीक है, उसने यहाँ पर एन सेमेस्टर का कह के एन का हम यहाँ पर इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फॉर एन सेमेस्टर आपके पास एन इंटू 1.08 16 18, ये इसकी टोटल फीस है, और ये उसकी ये सेमेस्टर की फीस है। ये बेटे आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है, तो आपके पास बेटे यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट सी इन रुपीज, रुपीज में है, ठीक है, सी ऑफ प्रोड्यूसिंग एम आइटम इज सी इक्वल टू 15 m प्लस 600, द मैन्युफैक्चर सेल्स ईच आइटम फॉर 20 रुपीज, 24 रुपीज, जो हर कोई आइटम है उसको 24 रुपए में बेचा जा रहा था, मैन्युफैक्चर मेक अ प्रॉफिट व्हेन टोटल इनकम फ्रॉम सेलिंग अ क्वांटिटी, जो तादाद है ऑफ आइटम इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, उसका यानी कि तभी मुनाफा होगा कि जो उसने कॉस्ट प्राइस है उससे ज्यादा उसकी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, सेल प्राइस होना चाहिए, तभी मुनाफा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज गिवन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच मैन्युफैक्चर विल मेक अ प्रॉफिट, कौन सी यहाँ पर उसका क्या है, प्रॉफिट बनाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी यहाँ पर आ रही है, वो इसकी जो आइटम्स की वो जो सेल कर रहे हैं वो 24 कर रहे हैं, इनकम, इनकम इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो प्रॉफिट वो कितना ले रहा है फिर ऐसे, प्रॉफिट आपके पास 24 m। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन 15 m, ये सी आपके पास है, कॉस्ट है इसमें, इससे इसका ज्यादा ही होगा तो तब इसका जाकर प्रॉफिट बनेगा, 15 m प्लस 600, 24 m माइनस 15 m ग्रेटर देन 1600, आपके पास 24 माइनस 15 आपके पास यहाँ पर 9 एम आपके पास आ जाएगा, ग्रेटर देन 1600, एम हमने फाइंड करने, 600 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास, तो अब यहाँ पर 9, यहाँ पर 600 को डिवाइड करवा लें 9 पे, 600 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो 9 7 जा 63 होता है आपके पास, 9 6 जा 54, 10 - 4 आपके पास बचे 6, और ये जीरो आपके पास, यही आपके पास इसमें आपके पास चलता जाएगा, 10 6 जा 54,
यहाँ पर ये 1 आपके पास आ गया, ये पॉइंट में आपके पास है 66 पॉइंट आपके पास ये 1 में आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि m ग्रेटर देन 66, सो m ग्रेटर देन 66 आपके पास अप्रोक्सीमेटली, सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, find a number which when added to both terms of the ratio 17 ratio 23 makes it equal to 10 ratio 3 13, so that the difference between the terms of the first ratio and the difference between the terms of the second ratio remains the same, ठीक है। डिफरेंस निकालना है दोनों रेशियो का। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट नंबर एडिड इक्वल टू के आपके पास, ठीक है। 17 रेशियो आपके पास कितना, ये 23 है। 17 प्लस के ओवर 23 प्लस के, 17 रेशियो है ना, तो आपके पास ये ऐसे बच जाएगा 17। और यहाँ पर आपके पास ये इज इक्वल टू आपके पास है 10 रेशियो 13 है, सो 10 डिवाइडेड बाय 13 आपके पास है। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन आप बेटे यहाँ पर इसको करवा लें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 17 प्लस के मल्टीप्लाई बाय ये 13 एंड 10 इंटू 23 प्लस के आपके पास ये के, ओके। अब जब 13 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा ले 17 से, रफ वर्क है ये साइड पे, 3 7 21, 1 2 कैरी 3 1 3 प्लस 2 5 1 7 1 आपके पास 12 ये, ठीक है। 221 आपके पास यहाँ पर, इसमें 221 प्लस 13 के 230 प्लस 10 के आपके पास है। के वाले एक साइड पे कर लें, दूसरे वाले को एक साइड पे, 13 के माइनस 10 के इक्वल टू 230 माइनस 221 आपके पास। यहाँ पर आपके पास बचे 3 के आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 9 आ जाएगा, तो के आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 3 के इक्वल आपके पास इसमें आ जाएगा, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the price of a certain type of cherry can range from $2.50 to $3 per pound, and the price of a certain type of roll can range from 0.80 to 1.10 per dozen. To be sure of having enough money to buy C pounds of these cherries and R dozens of these rolls, a person needs at least how many dollars in terms of C and आर आपके पास, ठीक है। उसने यहाँ पर कितने सारे को उसने यहाँ पर जिसकी प्राइस बता दी है, कितने उसको जरूरत होगी ये दोनों परचेज करने। ये स्टूडेंट आपके पास ये देखें, ये चेरी उसने यहाँ पर उसको सी से रिप्रेजेंट कर दी है, ठीक है, ये चेरी। और यहाँ पर आपके पास ये आर के पास यहाँ पर जो है वो रोजा आपके पास इसमें आ रहा है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर उसकी जो पाउंड्स में आपके पास कीमत आ रही है, ठीक है। ये 1.10 और 0.80 यहाँ से आपके पास क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, ठीक है हमारे पास। तो यहाँ पर आपके पास आर आपके पास है। अगर आप यहाँ पर डी ऑप्शन को देखें, ये आपके पास यहाँ पर इसकी अप्रोक्सीमेटली आपके पास बन रही है 3C आपके पास यहाँ पर इसमें चेरी पे आपके पास आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 8 डजन और रोल आपके पास, ठीक है, उसमें आपके पास क्या आ रहा है, प्लस 1.10 आपके पास है, तो 1.1 आप यहाँ पर इसको आर कंसीडर कर सकते हैं। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबी गोट मैरिड 6 years ago, उसकी शादी हुई 6 साल पहले। टुडे हर एज इज 5/4 टाइम द एज एट द टाइम्स ऑफ हर मैरिज, ठीक है, अब शादी से पहले। वाइल हर सन एज 1/10 टाइम्स हर एज द एज ऑफ हर सन इज, ठीक है। अब उसके बेटे की उम्र बतानी है वो कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पर लेट कर लें, लेट रूबी एज एट मैरिज एक्स रख लें इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इसमें अब जो उसकी एज है, ठीक है, यहाँ पर कितने साल पहले बताई जा रही है, यहाँ पर 6 साल पहले की यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आप 6 कर ले, ठीक है। 9, ये अब की बारी है, ठीक है। गोट का नहीं, ये अब का आपके पास आ रहा है इसमें। अब हमारे पास जो गिवन है, ठीक है, ये 5/4 टाइम्स आपके पास, आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं, गिवन x+6 इज इक्वल्स टू 5/4। एक्स आपके पास, एक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमने सीखी यहाँ पर क्या की है, एज को फाइंड आउट की है। 4 डिवाइड हो रहा है आपके पास, मल्टीप्लाई करवा लें, 4x+4 6 = 24 इज इक्वल्स टू 5x आपके पास है, ठीक है। एक्स वाला आप एक तरफ कर ले, 24
24 इज इक्वल टू आपके पास ये एक्स आपके पास आ जाएगा। एक्स आपके पास यहाँ पर 24, एक्स इज इक्वल टू 24। तो अब आपकी इसकी जो एज है 24 आ रही है, ठीक है। ये उस वक्त शादी के वक्त उसकी उम्र थी, तो 6 साल पहले का बताया गया है, तो 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 30। ये रूबी की अब उसकी जो है वो करंट एज आ गई है, ठीक है। ये क्या है, करंट एज कितनी है उसकी, रूबी की 30। ये सन की यहाँ पर आपके पास देखें उन्होंने कितनी क्या है, 1/10 का है इसमें, ठीक है। 1/10 आपके पास है, सो 1/10 मल्टीप्लाई बाई 30, 1/10 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 10 आपके पास ये कितना आ जाएगा, 3 आपके पास आ जाएगी। 3 साल है किसकी, ये बच्चे की उम्र है। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। क्वेश्चन आपके पास है, व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। नंबर को आप यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई करें, द प्रोडक्ट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ 5, तो यहाँ पर उसका जो तमाम प्रोडक्ट है वो आपके पास 5 है। द स्मॉलेस्ट सच नंबर इज, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपने तमाम ऑप्शंस को आपने क्या करना है, 13 से मल्टीप्लाई करवा लेना है, और फिर आपने यहाँ पर बताना है जो सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास है। अब ऑप्शन सी और डी आपके पास यहाँ पर, ठीक है। 4 2 7 3 5, इसको हम यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 1 3 1 3 3 9, 9 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा, ये 10 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 10 0, और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आपके पास आ जाएगा। 3 7 21 + 1 22, 2 और 2 कैरी, 3 2 6, 6 + 2 8, 3 4 12, 1 5 1 3 1 7 आपके पास, 1 2 और यहाँ पर 1 4 आपके पास, 5 5 5 15 5 आपके पास, ये 5 और यहाँ पर आपके पास ये 1 आपके पास इसमें आ रहा है, ओके। ये स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर ये देखें, 4 और 1 आपके पास कितना आ गया, 5 आपके पास आ गया। इस पूरे में आपके पास सारा क्या आ रहा है, यहाँ पर ये 5 5 आपको ये दे रहा है, ठीक है। ये वाली आपके पास यहाँ पर 5 और 5 आपके पास दे रहा है। आपने यहाँ पर बताना है स्मॉलेस्ट सच नंबर आपके पास यहाँ पर कौन सा है आपके पास, ठीक है। 4 27 3 5 को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे तमाम जिसका प्रोडक्ट है वो आपके पास 5 आपके पास आ रहा है, और 4 21 आपके पास है। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a number is greater than the square of 44, a number is greater than the square of 44 but smaller than the square of 45. Yeah. If the number is divided by the square of 6 and the number is a multiple of 5, then find the number। हमने यहाँ पर नंबर बताना है वो कौन सा आपके पास है। अब बेटे आपके पास यहाँ पर देखिए उसने स्केयर यहाँ पर क्या है 44 का, और फिर स्केयर उसने का यहाँ पर इसका 45 का। सो सिंपल आपके पास है, यहाँ पर आप पहले 44 का स्केयर आप कर लें, 44 को आप 4 से मल्टीप्लाई करवा लें, दोनों को 44 को 44 से मल्टीप्लाई, 4 4 16, 1 कैरी 16 और 1 17, 16 और आपके पास यहाँ पर 1 कैरी और ये 17 आपके पास 6, 13 हो गया आपके पास यहाँ पर, 7 और 1 8 और 1 9, और आपके पास ये 1 आपके पास 1936 आपके पास ये आ गया इसका स्केयर, ठीक है। आपके पास 1936 आपके पास। देन आगे आपके पास यहाँ पर किसका स्केयर कहा जा रहा है, 45 का आपके पास, 45 का स्केयर आपके पास बचे, ठीक है। 45 का 45 से ही मल्टीप्लाई करवा लें, सिंपल। 5 5 25, 5 आ गया, 2 कैरी 20 और ये 22, 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 4 16, 16 + 2 आपके पास 18, 8 1 कैरी, 5 2 0 और यहाँ पर 2025 आपके पास। यहाँ तक आपके पास बेटे क्या आ गया, दोनों का स्केयर आपके पास इसमें आ गया है। अब यहाँ पर आपने क्या करवाना है, इसको डिविजिबल बाय द स्केयर ऑफ 6 आपके पास है, ठीक है। स्केयर 6 का स्केयर आपके पास बेटा कितना है, यहाँ पर 36 आपके पास यहाँ पर इसमें आ रहा है, ओके। एंड द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। फिर आप उसे क्या करें, यहाँ पर मल्टीपल करें किससे, 5 से, ठीक है। 6 स्केयर मल्टीपल 5 आपके पास, 36 मल्टीप्लाई 5 आपके पास हो जाता है 180, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई 5 आपके पास किसके बराबर आ गई, ये 180 के इक्वल आपके पास ये आ गया। ये स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर देखें हमारे पास 1936, नंबर बिटवीन इन दोनों के दरमियान में आपने बताना है, नंबर बिटवीन, ठीक है, 1936 एंड 2025, ठीक है, डिविजिबल बाय 180,
80 आपके पास है। अब आपके पास बेटे यहाँ पर जो स्केयर आपने बनाया है, ठीक है, 6 का स्केयर था और ये मल्टीपल ऑफ 5 आपके पास, 6 + 5 आपके पास बेटे कितने हो जाएंगे, ये 11, 6 + 5 आपके पास ये 11 आपके पास है। 180 मल्टीप्लाई 11 आपके पास 1980 आपके पास आ जाएगा। ये इन दोनों के दरमियान में आपके पास आ रहा है, सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, इफ अल्फा माइनस बीटा इज अ मल्टीपल ऑफ 11, which of the following must also be a multiple of 11? बेटे आपके पास इसमें अल्फा माइनस बीटा आपके पास मल्टीपल आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 11। अब आप यहाँ पर इसमें अगर माइनस का साइन आप कॉमन कर लें, माइनस अल्फा और माइनस बीटा, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, इसका मल्टीपल ऑफ 11 आपके पास, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, एवरी प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म 3k + 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म 6m + 1 वेयर k एंड m आर इंटीजर्स। ठीक है, प्राइम नंबर आपके पास वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर आपके पास आते हैं। ठीक है, उसने यहाँ पर 3k + 1 आपको दी है और 6m + 1 आपको यहाँ पर उसने दिया है। बेटे आपके पास यहाँ पर 3k + 1 आपके पास है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर 6m + 1 को। ठीक है, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो के आपके पास यहाँ पर क्या होगा, लाजमी तौर पर आपके पास ये इवन आपके पास है, सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटे, x/8 + y/5 इज इक्वल टू 31/40। अच्छा। In the equation above, if x and y are positive integer, what is the value of x plus y? तो x plus y की हमने क्या करनी है, वैल्यू बतानी है। x/8 प्लस y/5 इज इक्वल टू 31/40 आपके पास है। एलसीएम कर लें, 40 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। 5x + 8y इज इक्वल टू 31/40 आपके पास है। 40 से आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसल आउट आपके पास हो जाएगा। 5x + 8y इक्वल टू 31 आपके पास। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर जो इंटीजर्स आपके पास यहाँ पर इसमें बन रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर आपके पास इसमें, ठीक है। 8 - 5 आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 3 आपके पास आ जाएगा। और 5 - 3 आपके पास कितना हो जाएगा, 2 आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास x आपके पास यहाँ पर बेटे 3 बन जाएगा, y आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो उसने हमें यहाँ पर x + y आपको कहा है, x + y 3 और 2 आपके पास कितने हो जाएंगे, 5 आपके पास हो जाएंगे। सो x + y इज इक्वल टू आपके पास 5, डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x रिप्रेजेंट एन इवन नंबर 2, 4, 6, 8 and y represent an odd number 1, 3, 5, 7, which of the following number is even? y + 2, x - 1, x + 1, y - 1 या y × y + 2 आपके पास कौन सा नंबर है जो आपके पास उसने यहाँ पर इवन का पूछा है। ठीक है, इवन का आपके पास यहाँ पर बेटे जो सिंपल रिप्रेजेंट आपके पास यहाँ पर इसमें हो रहा है वो पेयर में आपके पास हो रहा है, x + 1 × y - 1 आपके पास। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many two digits number are there such that the first digit is the half of the second digit? ठीक है, how many two digit number are there, कौन से नंबर हैं, ठीक है, such that the first digit is the, जो पहले डिजिट है वो हाफ है किसका, वो सेकंड डिजिट का। इस स्टूडेंट्स का आपके पास नंबर 1, 2 आपके पास ये बन रहा है, फिर उसके बाद आगे आपके पास आ रहा है 2, 4 आपके पास है, फिर आगे आपके पास बेटे 3 और 6 आपके पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटे आपके पास यहाँ पर ये 4, 2 आपके पास है, सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन में, इफ वैल्यू आपको दी हुई है 13 लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू 21, 9 लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू 21, ये 19, 2 लेस देन m लेस देन 6 एंड k p एंड m आर इंटीजर, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k - p ओवर m आपके पास। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर जो के की वैल्यू आपके पास है वो 21 आपके पास, और पी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर ये 19 आपके पास है, और एम आपके पास यहाँ पर ये स्मॉलर में आपके पास आ रहा है, सो 6/2 आपके पास 3, एम आपके पास यहाँ पर 3 के इक्वल आपके पास आ जाएगा, के - पी ओवर एम आपके पास। ठीक है,
हमारे पास k माइनस बी, आपके पास 12 - 9, 21 - 9 आपके पास डिवाइडेड बाय 3। 21 - 9 आपके पास 12, 12 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास इक्वल टू 4 आपके पास। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ k - 1 is a multiple of 4, what is the next larger multiple of 4? ठीक है, आपके पास बचे k - 1, ठीक है, आपके पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। ये k - 1 आपके पास मल्टीपल ऑफ 4 आपके पास है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर इसमें आपके पास 4 - 1 आपके पास यहाँ पर 3 आपके पास आ जाएगा, तो k+3 आपके पास यहाँ पर इसका नेक्स्ट नंबर होगा। डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the unit digit in the sum of 124 power 372 plus 124 power 373 is equal to किसके बराबर है? तो आपके पास यहाँ पर 124 पावर 372 आपके पास है। 4 आपके पास यहाँ पर इसका इवन नंबर है, ठीक है, 4 आपके पास इवन नंबर है। नेक्स्ट आपके पास जो इवन नंबर आपके पास बनेगा वो आपके पास यहाँ पर कौन सा होगा, वो 6 आपके पास होगा। 4 + 6 आपके पास इक्वल टू 10 आपके पास है, ठीक है। सो इसमें आपके पास जो यूनिट डिजिट आपके पास आएगा वो आपके पास क्या आएगा, 0 आपके पास आएगा। डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x mod y is the remainder when x is divided by y, the 57 mod 6 square minus 5 mod 400 is equal to में 57 मॉडुलस 6 पावर उसकी यहाँ पर स्केयर में है, ठीक है, -5 मॉडुलस और ये 4 पावर आपके पास क्या है, 100। मॉडुलस आपके पास यहाँ पर क्या होता है, रिमाइंडर आपके पास होता है 57 डिवाइडेड बाय 6। हम यहाँ पर 6 9 ज़ा 54, 57 - 4 आपके पास यहाँ पर -54 आपके पास 3 आपके पास आ जाएगा, यानी कि 3 का स्केयर माइनस 5 आपके पास है मॉडुलस आपके पास यहाँ पर 5 मॉडुलस 4 आपके पास 5 का 4 पर डिवाइड करेंगे आपके पास 1 आ जाएगा। 1 का स्केयर आपके पास यहाँ पर उसमें 100 में उसने यहाँ पर उसकी पावर की हुई है, ठीक है। तो आपके पास 3 का स्केयर 9 - 1 आपके पास 9 - 1 आपके पास 8 आ जाएगा। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ये बेटे आपके पास है द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 2137 पावर 754 इज, ठीक है, यूनिट डिजिट आपके पास यहाँ पर कौन सा है, कहाँ से पावर इसकी स्टार्ट। ये स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर 2137 एंड आपके पास किस पे हो रही है, 7 पे आपके पास हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आपके पास आएगा और पावर 7 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट ऑफ पावर 7, ठीक है। आपके पास यहाँ पर एवरी 4 साइकिल आपके पास आएगा, ठीक है, 7 साइकिल एवरी 4। अब यहाँ पर आपके पास इसमें जो 4 स्टेप्स आपके पास बन रहे हैं, 7 की पावर 1 आपके पास बेटे 7 है, 7 की पावर 2 आपके पास 49 है, 7 की पावर 3 आपके पास यहाँ पर हमारे पास 343 है, और 7 की पावर 4 आपके पास 2401 आपके पास है। ओके, हमारे पास ये 7 की पावर 4 आपके पास यहाँ पर है। अब 754, अब इसका मॉडुलस 4 कर लें, 754 मॉडुलस 4, 754 यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 3 आपके पास 5, 4 8 ज़ा 32, 3 और ये 4, 4 8 ज़ा 32 आपके पास। तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये 2 आपके पास आ जाएगा, इसका मॉडुलस इक्वल टू आपके पास यहाँ पर ये 2 आपके पास आ रहा है, रिमाइंडर आपके पास यहाँ पर इसमें 2 आपके पास है। सो 7 + 2 आपके पास यहाँ पर ये 9 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास सेम आपके पास यहाँ पर आ रहा है 7 की पावर 2 आपके पास यहाँ पर, ठीक है, 7 पावर 2 आपके पास यहाँ पर 49 आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर इसका जो यूनिट डिजिट आपके पास यहाँ पर बन जाएगा वो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ये 9 आपके पास इसमें आएगा। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बचे, सम ऑफ 3 फ्रैक्शन इज 2 होल 11/24 ऑन डिवाइडिंग द लार्जेस्ट फ्रैक्शन by the smallest fraction. The result is 7/6, which is 1/3, greater than the middle fraction. Find the smallest fraction. Smallest fraction आपने फाइंड करनी है। तो ये स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर जो सम आपके पास है हम यहाँ पर कर लेते हैं, x + y + z इज इक्वल्स टू आपके पास ये 24, हमारे पास 2 होल
24 आपके पास है, 24 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवा लें, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, आपके पास 48, 48 प्लस 10 58 और 159, आपके पास 59/24 आपके पास आ रहा है। हमारे पास ये 59/24 आपके पास आ गया। अब जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो आपके पास 7/6 आपके पास है, ठीक है। आपके पास जो रिजल्ट है वो किसके बराबर है, 7/6 आपके पास है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं इसको z = 7/6 आपके पास ये x आपके पास आ गया, ये z आपके पास आ गया। अब आपके पास जो y आपके पास होगा 7/6 -1/3 आपके पास, इसका आपने यहाँ पर जो वो सब्ट्रैक्शन आपने करवा लेनी है, y = 7/6 -1/3 आपके पास। तो y आपके पास बेटे आ जाएगा 5/6 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। ओके, 5/6 आपके पास यहाँ पर इसमें वैल्यू आपके पास सारी आ चुकी है। अब बेटे आपके पास वेरी सिंपल, आपने यहाँ पर इसको क्या करवा लेना है, दोबारा आपने लिख लेना x + y + z, x + y + z = 59/24 आपके पास। अब यहाँ पर x आपके पास है, y की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आई है, 5/6 के, और z की वैल्यू आपके पास यहाँ पर किसके बराबर आई, 7/6 आपके पास, और यहाँ पर क्या है, x आपके पास है, = 59/24 आपके पास। ये बेटे आपने इसको आगे आपने सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जिसकी ऑप्शन आपके पास बनेगी वो आपके पास ए ऑप्शन बनेगी, 3/8। ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, if m and n are positive integer m minus n is an even number, then m square minus n square will always be divisible by आपके पास, ठीक है। बेटे m square minus n square आपके पास ये किसके बराबर होगा, आपके पास a square minus b square का आपके पास इसमें क्या बन जाएगा, फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास m माइनस एन इंटू m प्लस n आपके पास ये बनेगा इसमें। ओके जी बेटे, आपके पास यहाँ पर देखे इसमें जो फॉर्मूला आपके पास बन रहा है यहाँ तक, ठीक है। m - n और m+n आपके पास इसमें ये शामिल हो रही है। आपके पास बहुत फैक्टर्स आपके पास यहाँ पर क्या है, ये इवन है आपके पास, ठीक है, इवन आपके पास है। और ये आपके पास 4 नंबर है, सो ए इज द राइट आंसर। 4 आपके पास यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ g is divisible by 3 6 and 10 which of the following is also divisible by these number, ठीक है। कौन सा नंबर है जो आपके पास यहाँ पर इन सब पे डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास 3 6 और 10 आपके पास है। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसका एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 10, एलसीएम आप यहाँ पर बना ले 3 6 और 10 का। आपके पास यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है वो पहले आप यहाँ पर रख लें इसमें, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर ये फिर 5 आपके पास आ गया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 15 को 2 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा। आपके पास ये 30 आपके पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आपके पास आ गया। अब जी इज डिविजिबल बाय आपके पास, ठीक है, जी इज डिविजिबल बाय 30। ओके जी जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर फिर आ गया। अब यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा नंबर है जो आपके पास डिवाइड हो रहा है, 90 आपके पास एग्जैक्ट देखे डिवाइड हो रहा है आपके पास। 90 डिवाइडेड बाय 30, 0 0 से आपके पास कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 आपके पास है, g + 9 आपके पास, ठीक है, g + 90। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, कौन सी आपके पास यहाँ पर है जिसकी आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू है, कौन से वाला नंबर आपके पास है। x आपके पास बच्चों उसने क्या कहा है, पॉजिटिव आपको उसने कहा है। अब यहाँ पर देखें आपके पास न्यूमिनेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी आपके पास सेम है। यहाँ पर न्यूमिनेटर आपके पास क्या है, स्मॉल है, यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, बड़ा आपके पास है। अब यहाँ पर आपके पास न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, छोटा है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, 5/2, तो जाहिर सी बात है ये वाली आपके पास ग्रेटेस्ट आपके पास होगी, सी। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, if m and n are both positive integers such that m/n plus n/5 is also an integer, then which of the following integers could m इक्वल, ठीक है, could आपके पास है, हो सकते हैं किसके, ठीक है, होंगे m के बराबर आपने यहाँ पर बताना है। तो अब बेटे आपके पास यहाँ पर देखे दो इंटीजर्स आपके पास यहाँ पर है, m/4 प्लस n/5, ये आपके पास उसने क्या कह दिया, इंटीजर्स आपके पास है, ठीक है, इंटीजर्स। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर जो है m आपके पास यहाँ पर लाजमी तौर पर आपके पास है, m इज मस्ट बी मल्टीपल ऑफ
फोर, फोर का आपके पास मल्टीपल है, फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट आपके पास आ रहा है, ठीक है। सेकंड और थर्ड आपके पास यहाँ पर आ रहा है, तो सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, इफ जीरो लेस देन ए लेस देन वन, ए आपके पास बड़ा है किससे, जीरो से, और ए छोटा है किससे, वन से, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस वन ओवर ए इज, ठीक है। आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी इसमें, तो जाहिर सी बात है बेटे, यहाँ पर आप बेटे जब इसका एलसीएम कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर टू ए प्लस वन ओवर ए आपके पास है, सो ऑब्वियसली आपके पास बी ऑप्शन है, ग्रेटर देन टू आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, हमारे पास इसमें स्टेटमेंट है, इफ ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स जो बेटे सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल पर आपके पास आते हैं, एंड टू ए फोर बी इक्वल टू फाइव वन टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स फोर ए प्लस फोर बी, कौन सा नंबर है जो फोर ए और फोर बी के आपके पास टू ए, टू पावर ए प्लस फोर बी इसमें, ठीक है। अब आपके पास टू पावर ए है इन टू, अब ये फोर पावर बी, फोर की पावर आपके पास कितनी है बी, इज इक्वल्स टू फाइव वन ट्वेल्व, टू की पावर बच्चे आपके पास ए है, अब ये टू की पावर टू और ये बी आपके पास हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर, और आपके पास बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू की पावर आपके पास नाइन किसके बराबर होता है, फाइव वन टू के इक्वल आपके पास होता है। बेसिस सेम हो तो पावर्स आपके पास क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ए प्लस बी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू नाइन के, ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी इक्वल टू नाइन आपके पास ये आ जाएगा इसमें, ओके। तो ये थोड़े से प्राइम नंबर आपके पास पॉसिबल आपके पास बन रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर टू ए प्लस फोर बी, आपके पास यहाँ पर जिसके प्राइम नंबर आपके पास बनेंगे वो आपके पास कौन कौन से हैं, फाइव और टू, फिर उसके बाद आके आपके पास यहाँ पर क्या है, थ्री, थ्री आपके पास यहाँ पर। सो अब यहाँ पर आपके पास बेटे इसमें टू की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, फाइव, प्लस, और फोर की पावर आपके पास बेटा कितनी आ जाएगी, टू आपके पास आ जाएगी, थर्टी टू प्लस सिक्सटीन आपके पास यहाँ पर ये फोर्टी एट आपके पास होगा। नेक्स्ट पे आपके पास बेटे यहाँ पर जो टू की पावर आपके पास है वो थ्री आपके पास होगी, इसको हम चेंज कर लेते हैं कलर, प्लस फोर की पावर भी आपके पास यहाँ पर बेटे ये थ्री आपके पास होगी, ठीक है। तो एट प्लस सिक्सटी फोर इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, ये सेवनटी टू आपके पास हो जाएगा, फोर्टी एट और सेवनटी टू, वन एंड टू आपके पास आ रहा है, सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, वन एंड टू ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड, English 43% failed, mathematics and 17% failed both subject. Find the percentage of these student who pass both subject. ठीक है, उनकी आपने परसेंटेज बतानी है, जिन्होंने आपने क्या किया, सारे इम्तिहान पास किए हैं उसकी परसेंटेज आपने बतानी है। सो स्टेटमेंट आप बना लें, आप फेल्ड इंग्लिश ENG लिख लेते हैं, ठीक है। उसमें कितने हुए हैं, 52% आपके पास हुए हैं, मैथ में आपके पास कितने हुए हैं, 43%, और उसमें एंड 17% फेल्ड बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। और बोथ में आपके पास कितने हुए हैं, 17% जो है वो सारों में फेल हुए हैं। तो अब यहाँ पर जो फेल्ड आपके पास है इसमें बेटे जो है फेल इन वन सब्जेक्ट, वो आप यहाँ पर निकाल लें इसमें से, वो आप कैसे निकालेंगे, 52 प्लस 43 माइनस 17, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 78% आपके पास आ जाएगा, ओके। यानी कि बोथ वाला आपके पास यहाँ पर काम क्या हो जाएगा, वो साइड पे आपके पास हो जाएगा, बोथ वाले में आपके पास यहाँ पर ये, यानी कि जो वो स्टूडेंट है जो 78% है, जो एक एक सब्जेक्ट में आपके पास क्या हुआ, ये फेल आपके पास हुए हैं, ओके। उसके बाद बेटे जो पास आपके पास है, पास बोथ 100 माइनस 78 आपके पास ये कितना आ जाएगा, 22% आपके पास इसमें आ जाएगा, ओके। तो फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 22% स्टूडेंट क्या हुए इम्तिहान में पास हुए, सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। आपके पास है 18 स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश वाइल 24 स्टडी मैथ, 12 पीपल्स आर दोज हु स्टडी बोथ सब्जेक्ट, फाइंड टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट आपने बताने हैं। सो सिंपल आपके पास है बेटे, आप यहाँ पर इंग्लिश लिख लें, प्लस आपके पास आगे मैथ माइनस बोथ,
इंग्लिश कितने पढ़ रहे हैं? 18 पढ़ रहे हैं। और मैथ कितने कर रहे हैं? 24 कर रहे हैं। और माइनस आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 12 पीपल्स आपके पास हैं जो क्या कर रहे हैं, बहुत यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने वो बताने हैं। 18 + 24 - 12। 18 + 24 आपके पास यहाँ पर बच्चे ये 10 34 और +8 आपके पास 42। 42 - 12 तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 30। ओके, 30 स्टूडेंट्स आपके पास हैं टोटल। ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ n इज अ If n is a positive integer divisible by 3, 4 and 6, which of the following is true? ठीक है, कौन सा नंबर है जो आपके पास यहाँ पर ट्रू है? n आपके पास यहाँ पर है, जो नंबर आपके पास है डिवाइड हो रहा है, 3 पर भी हो रहा है, 4 पर भी हो रहा है एंड 6 पर भी आपके पास उसको किया जा रहा है। सो आपके पास यहाँ पर बच्चे जो आपके पास नंबर है, ठीक है, n + 12 आपके पास ये डिवाइड हो रहा है किस पर? 12 पर। डिवाइड बाय 12 आपके पास है, 12 × 1 = 12 आपके पास है, 3 पर भी हो रहा है और ये 4 पर भी आपके पास जो है ये हो रहा है, ठीक है। एक ये नंबर आपके पास बन गया। और ये आपके पास यहाँ पर n + n² + 3n आपके पास है, इज डिविजिबल बाय 9 आपके पास इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास बेटे ये n आपके पास अगर 12 आपके पास है, 12 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा लें इससे, ठीक है। n आपके पास यहाँ पर 12 आपके पास आ रहा है इसमें, ओके। ये 1 भी आपके पास यहाँ पर हो रहा है और ये 3 भी आपके पास यहाँ पर इसमें आ रहा है। n + 4 आपके पास, आप 12 को यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करवा ले इसमें, ठीक है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके पास बनेगी, डी ऑप्शन बनेगी, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a² b³ c⁴ d⁴ ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? मस्ट का मतलब आपके पास यहाँ पर क्या है? लाजमी आपके पास यहाँ पर कौन सा सही है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर देखिए बेटे, जो यहाँ पर आपके पास वैल्यू बन रही है इसमें, स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर बी की जो पावर है और डी की पावर आपके पास है, ये आपके पास यहाँ पर किस में आ रही है? ये आपके पास प्रोडक्टिव में आपके पास आ रही है, 3 आपके पास यहाँ पर और 5 आपके पास यहाँ पर ऑड में आपके पास आ रहे हैं। अगर डी आपके पास लेस देन 0, सो बी भी आपके पास यहाँ पर लेस देन 0 का, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डियर स्टूडेंट, हाउ मेनी इंटीग्रल डिविजिबल डज द नंबर 2160 हैव? ठीक है, 2160 आपके पास यहाँ पर कौन कौन से नंबर पर आपके पास ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब आपके पास ये 2160, इसको बेटा आप यहाँ पर 2160 इक्वल टू, ये बेटे आपके पास 2⁴ × 3 की पावर 3 × 5 की पावर 1 आपके पास इसमें ये बन जाएगा। 2⁴ आपके पास यहाँ पर 16 आपके पास, 3⁵ आपके पास यहाँ पर बेटा 27, 24 यहाँ पर 16 को आप 27 से मल्टीप्लाई करें और 5 से मल्टीप्लाई करें, 2160 ही आपके पास इसमें आएगा। सो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ डिविजिबल आपके पास यहाँ पर बन रहे हैं, नंबर ऑफ डिविजन, ये आपके पास यहाँ पर 4 + 1 × 3 + 1 आपके पास, जी बेटे आपके पास यहाँ पर फिर ये 1 + 1 आपके पास आ जाएगा। बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। 4 + 1 आपके पास 5 मल्टीप्लाई 3 और 1 4 और 1 आपके पास, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये 5 4 = 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये 40। डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। A was told to add 16, but he subtracted 16 and got -4. What would be the number if he added 26? कौन सा नंबर होगा जो उसने 26 में ऐड किया है? तो आप लेट कर लें बेटे, जो नंबर है वो आपके पास कौन सा है? लेट नंबर इक्वल टू एक्स आपके पास है, ठीक है। उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया था इसको, ठीक है। तो आपके पास x - 16 इक्वल टू -4। तो आपके पास यहाँ पर ये x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा?
16 दूसरी तरफ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये 12 आपके पास इसमें आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो नंबर उसने कहा यहाँ पर 26 आपके पास है। इफ ही एडेड 26 प्लस 12 आपके पास ये बेटा 38 आपके पास बन जाएगा। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। क्वेश्चन में आपके पास है इफ 0 <x <y <10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट इन फॉर्म। जी बेटे आपके पास यहाँ पर इस फॉर्म में आपके पास 0 <x <y <10। एक्स आपके पास 0 से बड़ा है, एक्स आपके पास यहाँ पर क्या 0 से आपके पास वाई से छोटा आ रहा है, तो सो सिंपल x - y आपके पास यहाँ पर इसमें ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर बेटे आपके पास जो ऑप्शन आपके पास बनेगी, डी ऑप्शन आपके पास बनेगी, x - y <x, ये आपके पास यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपके पास है इफ x इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड y इज इक्वल टू x+1/x, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। मस्ट आपके पास यहाँ पर लाजमी तौर पर x आपके पास इंटीजर है, ग्रेटर देन है आपके पास किससे, ये 1 से आपके पास यहाँ पर क्या ये ग्रेटेस्ट आपके पास इसमें आ रहा है। तो y आपके पास यहाँ पर उसकी जो वैल्यू आपके पास है वो आपके पास है x+1/x। ओके, तो बच्चे आप यहाँ पर इसका एलसीएम कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये x² + 1/x आपके पास ये आ जाएगा इसमें। ओके, y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड हो रहा है आपके पास y, x आपके पास यहाँ पर बन जाएगा x² आपके पास यहाँ पर है। सो बेटे यहाँ पर ये 3 वाला आपके पास यहाँ पर क्या ग्रेटर है, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपके पास रिटर्न पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5। ठीक है, रिमाइंडर आपके पास यहाँ पर क्या जिसका बच रहा है, एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 11 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8, उसी को आप यहाँ पर 11 पे डिवाइड करें, उसका जो रिमाइंडर आपके पास है 8 है, हेंस द इंटीजर कैन बी। आपके पास बेटे यहाँ पर नंबर हमारे पास है नंबर। ठीक है, आपके पास यहाँ पर हम उसका रख लेते हैं 7a + 5, और दूसरा आप यहाँ पर आप इसको कर लें अपना 11a + 8 आप यहाँ पर इसको कर लें, 11b कर लें, ए आपने यहाँ पर इसको पहले कर लिया, इसको भी यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि 5 आपके पास यहाँ पर उसका रिमाइंडर आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ये 7 आपके पास है। अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं 19 मॉडुलस 7, 7 × 2 = 14, 14 माइनस 19, 19 माइनस 14 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ये तो आपके पास आ जाएगा उसमें 5 आपके पास आ जाएगा इसमें। ओके, अब यहाँ पर ये मॉडुलस आपके पास है 11, बट अब 19 को अगेन आप यहाँ पर जो मॉडुलस यहाँ पर आप उसको 8 यहाँ पर आप इसको कर दे 11 पे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 11, और रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाए इसका 8 आपके पास आ जाए जो बच रहा है आपके पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय 11 आप यहाँ पर कर ले, 11 1 ज़ा 11, 19 माइनस 11 आपके पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है। सो डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain population of insects start at 16 insects and doubles every 6 day. What is the population after 60 days? ठीक है, आपके पास यहाँ पर जो बेटे पॉपुलेशन आपके पास है 60 डेज में आपने यहाँ पर बतानी है। स्टार्ट उसने कहाँ से किया था, 16 से किया था। आपके पास यहाँ पर देखे डबल्स एवरी 6 डे, डबल एवरी 6 डेज आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पर 60 डेज में आप यहाँ पर कैसे करेंगे, 60 डेज अब यहाँ पर 60 को आप डिवाइड करवा लें। ठीक है, अब यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आपके पास आ जाएगा, 10 डबलिंग आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 10 डबलिंग आपके पास है। अब यहाँ पर 16 इंसेक्ट्स आपके पास। ठीक है, डबल्स एवरी 6 डेज आपके पास है, 16 है आपके पास, ये डबल आपके पास हो रहा है। सो 16 × 2 की पावर 10 आपके पास बेटे, 16 × 1024 आपके पास। ओके बेटे आपके पास यहाँ पर ये इसको आप अपनी पावर्स में ही यहाँ पर इसको कर लें। 2 की पावर 4 आपके पास 16 होता है, तो मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 आपके पास है, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 14 आपके पास आ जाएगा। सो सी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटे एट अ बास्केटबॉल टूर्नामेंट इन्वॉल्विंग 8 टीम्स। ठीक है, 8 टीमों में आपके पास यहाँ पर है इसका बास्केटबॉल का टूर्नामेंट। ई टीम प्लेड 4 गेम्स, हर टीम ने जो है वो 4 मैच खेलने हैं ऑफ द अदर टीम, दूसरी टीम के साथ। हाउ मेनी गेम वर प्लेड एट दिस टूर्नामेंट, कितने यहाँ पर खेले जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर ईच पेयर उसने कितने यहाँ पर करने हैं, ईच पेयर प्ले 4 गेम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयर्स आपके पास यहाँ पर कितने हैं इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर आपके पास यहाँ पर कितनी टीमें हैं जी, 8 आपके पास हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, हम यहाँ पर इसको सी यहाँ पर कह देते हैं। ठीक है, 8 और यहाँ पर आपके पास क्या ये 2।
यानी कि दूसरी जो टीम के साथ आपके पास यहाँ पर इसमें बनना है उसका मुकाबला। ये देखिए आपके पास यहाँ पर ये 28 आपके पास है, आपके पास यहाँ पर जो है वो 4 गेमें होनी है इसमें, तो 28 को आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करवा ले तो आपके पास 1 1 12 आपके पास, ये 1 1 2 आपके पास आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स, ये थे आपके आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे समझा होगा। आपने इसको लाजमी तौर पर आखिर तक देखना है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।